एक तो हम पंजाबी, हाँ। ऊपर से क्यूट। हाँ। स्कूल टाइम से ही हमने सोचा था हाँ। कि भाई खाने के शौकीन तो है ही अपन, जगह 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 एक्सप्लोर करने की बहुत आदत थी कि ये खाएंगे वो खाएंगे। हाँ, घर में जब भी अब पंजाबी फैमिली से हैं, वैसे नॉर्मल सबके यहाँ ही होता है। हम जैसे हाँ बोलते थे ना, कोई मम्मी ने बोला आवाज़ दी यशप्रीत, अब मैं बोल रहा हूँ हाँ, तो पापा या कोई भी हाँ क्या होता है, हाँ जी बोलो। अभी तक हम पूरे ऑर्गेनिक ही चले कहीं भी। बहुत सही है यार। आप मानोगे नहीं, तुरंत हमारे मम्मी पापा का फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि तुम कुछ मत करो, तुम भोपाल आ जाओ। मैंने कहा भाई अभी तो दर्शन भी नहीं किए, अभी तो उतरे ही हैं स्टेशन पे, ये तो तुम तो रिटर्न कोई सी भी गाड़ी हो पकड़ के आ जाओ, यहाँ माहौल बहुत। मैंने कहा अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो फिर मम्मी कभी भी मुझे प्यार करने लग जाती थी, और रोना- जैसे बहुत छोटा बच्चा नहीं होता, गले लगा लिया वैसे प्यार करने लग जाती थी, और कभी रोने लग जाती थी, कभी घर से बाहर किसी चली ने कुछ जाती थी। बोल दिया थोड़ी सी बात तो बुरा लगा था, तो रोने लग गई। तो ये चीज़ होने लग गई थी घर में। बाहर हम गुरुद्वारे कैंपस में रहते थे, तो गुरुद्वारे में बैठी हैं ये वो, तो हमने कहा चलो कुछ करते हैं यार। फूड ब्लॉगिंग एक समय पर ना बड़े शहरों का खेल हुआ करता था। मतलब आप किसी भी बड़े फूड ब्लॉगर की बात कर लो, चाहे आप दुआ साहब की बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, दिल्ली मुंबई की बात आती थी और ज्यादा गाड़ी आगे बढ़ गई तो थोड़ी कलकत्ता पहुंच जाएगी या बैंगलोर पहुंच जाएगी या चेन्नई पहुंच जाएगी। लेकिन आज की तारीख में हर शहर से कुछ ना कुछ चीज निकलकर सामने आती है। एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है वहां के लोकल बंदों का ही, क्योंकि बाहर का बंदा ऑब्वियस सी बात है अगर एक्सप्लोर करने आएगा तो एक या दो चीजें एक्सप्लोर करेगा, उससे ज्यादा वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता जो उसको समझ में आएगा। तो ऐसे में अब जबकि हम देख रहे हैं कि हर शहर से बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स निकल कर आ रहे हैं, तो आज हम हमारे शहर के दो बेहतरीन फूड ब्लॉगर्स के साथ में हैं। और बेहतरीन इसलिए क्योंकि जिन लोगों को आप प्रमोट कर रहे हो, सबसे बड़ी पहली बात कि वो ऑब्वियस सी बात है कई सारे ऐसे लोग हैं जो खुद अपना प्रमोशन नहीं करवा पाएंगे। एंड वो कई बार, जैसे कि अपनी बात भी हुई थी, वो कई केसेस में ऐसे जरूरतमंद लोग भी होते हैं जिन तक वो चीज पहुंचनी चाहिए, और जो सोशल मीडिया की ताकत हम देख ही रहे हैं, उसका लाभ अगर उनको मिल रहा है तो भाई क्या ही बुरा है। सही बात है। तो ऐशप्रीत, हरप्रीत, सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि भाई ये बीज कहाँ से पड़ा कि यार ये चीज करनी चाहिए। बीज तो भाई ऐसे पड़ा कि एक तो हम पंजाबी, हाँ। ऊपर से क्यूट। तो तुमने मौके का उठाया फायदा, ये चीज जाएगी अपने फेवर में। एक तो हम पंजाबी भाई, खाने के शौकीन। हाँ। अपने जो भाई हैं तो आपको दिखते भी हैं फूडी, मैं दिखता नहीं हूँ। तो स्कूल टाइम से ही हमने सोचा था हाँ। कि खाने के शौकीन तो है ही अपन, जगह 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 एक्सप्लोर करने की बहुत आदत थी कि ये खाएंगे वो खाएंगे। पैसे ज़्यादा होते नहीं थे, तो जहाँ भी जैसे 3-4 लोग मिले तो भाई कॉन्ट्री कर लेंगे और चलो चलते हैं यहाँ कुछ खाते हैं। 20 रुपए, बहुत से बहुत 50 रुपए। हाँ, बट उस टाइम पे यही लगता था कि यार अपन ही ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। आज वो वीडियोस डालते ना 50 रुपए 60 रुपए तक की, तो पता चलता अपने जैसे क्योंकि चाय वो वाले वीडियो बहुत सबसे हैं। ज़्यादा वायरल होती है भाई। हम ही से एक से नहीं, सभी से एक नहीं, से बात निकलते क्या हैं। है ना कि उतने कम में खाने वाले ना ज्यादा हैं। हाँ, सही बात। भाई हर कोई 300-400 रुपए की चीज अफोर्ड नहीं करेगा यार। नहीं करेगा। तो वही चीज़ रहती थी कि हम निकलते थे, कॉन्ट्री करके खा रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं। तो हमने ऐसे डिस्कस किया कि एक काम करते हैं, कुछ भी खाएंगे ना तो फोटो खींच के डालेंगे। उस टाइम फोटो का ज़माना था, इंस्टा पे रील वगैरह तो आती नहीं थी। तो यहीं से बस ये कीड़ा निकला कि फ़ोटो खींच के डालेंगे। वो चीज़ तो हो नहीं पाई स्कूल टाइम में। अब आ जाता है लॉकडाउन। अब जब लॉकडाउन में आपको पता ही है, सबने अपना अपना दिमाग चलाया, टिकटॉक का ज़माना था, टिकटॉक बनाते थे। तो बस वहीं से हमने सोचा कि अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि काम धंधा कुछ था नहीं, सब बंद हो चुके थे, तो अंदर ही अंदर, क्योंकि हाँ लॉकडाउन था तो लंगर की सेवा भी जो थी चालू हो गई थी। तो वही लंगर की सेवा की मैंने सोचा चलो एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं हम, इससे ही चालू करते हैं। तो वो मैंने एक बनाया था चैनल जिसका नाम था प्रीत प्रोडक्शन। आज भी यूट्यूब पे है, वो चला नहीं रहा मैं, तो उस पर वो डाला मैंने बना के। और पहली बार जो भोपाल की बातें हैं उसने पेज ने शेयर किया था, तो IGTV का ज़माना था, तो उसमें 3 से 4 हज़ार व्यू आए थे। तो मैंने कहा अरे भाई चीज़ तो बड़ी। और आपको पता है जब 10-15 लोग बोल देते वो वीडियो बनाई थी यार लंगर अपने की, आसपास के हाँ, लोग, और वो। आसपास के, तो हाँ। वो क्लिक कर जाती कि नहीं भाई चीज़ तो है। तो बस हमको कीड़ा काट गया कि यूट्यूब पे चालू करना है वीडियो बनाना। ये इसका लंगर वाला मेरे को बताओ ना, क्या हुआ था हाँ, उस टाइम लंगर का पूरा ऐसा सीन? रहता था कि भाई लॉकडाउन तो अब लगा हुआ था, लॉकडाउन की बात है ये, 2020। 2020। अब हमने भी अपना जो स्टार्टअप था चालू किया था। बताओ कैसा क्या था? एक्चुअली क्या जो मतलब हमारे पापा हैं, उनका वेडिंग फोटोग्राफी का काम था। ठीक है। मतलब अभी भी है, तो स्टूडियो था, तो फिर मतलब उन्हीं की गाइडलाइंस में मैंने एडिटिंग कर लेता था फोटोशॉप पे, तो एल्बम बनाना शुरू कर दिया था। इसको प्रीमियर प्रो अच्छा चला लेता था, तो हाइलाइट्स वगैरह बना देता था। तो पापा से ही ऐसे बोला, तो उन्होंने एक ऑफिस खुलवा दिया जिसमें हमने मतलब पीसी ले लिए, 4-5 पीसी ले लिए,
पापा ने खुलवा दिया बढ़िया। और उसमें मालूम सोचा है- कि बढ़िया एडिटिंग करेंगे, वेडिंग का काम आएगा, ग्रामीण क्षेत्र और से उस खूब टाइम आते उस हैं। टाइम बहुत स्कोप भी था, मतलब बहुत हाइप थी उस काम की, लॉकडाउन के ठीक पहले ये चीज जो थी ना बहुत बहुत उठ ज्यादा रही थी। हाँ, क्योंकि वेडिंग्स तो हाँ। होती ही थी, आपको पता है। अब ये लॉकडाउन के बाद से कल्चर हुआ है कि कम लोगों में होने लग गई, और आज भी देखो अगर अपन गांव या इस साइड देखे ग्रामीण क्षेत्र में तो होती ही हैं शादियां। 5-5, 6-6 वहाँ हजार तो लोग। हमने लॉकडाउन ये के सोचा था टाइम पे कि भी वहाँ हो रही हाँ, थी। कि ये काम बढ़िया है, इसको करते हैं, बढ़िया इन्वेस्ट किया, सब ऑफिस खोला, लॉकडाउन के एक हफ्ते पहले इनॉग्रेशन भी करी बढ़िया। फिर आता है मोदी जी का वो चैनल पे कि जनता कर्फ्यू है, जनता बस कर्फ्यू। वो चालू हो जाता है। हाँ अब पहले लॉकडाउन तो सबको ही मजा आया था उसी में, लेकिन हमें भी मजा आ रहा था बढ़िया। शुरू के दिन तो बहुत अच्छे थे, जैसे घर में पकोड़े बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, बढ़िया उस चल टाइम भी रहा हमने था। बहुत सारी चीजें करी, लेकिन है ना वही चीज हो गई कि गुरुद्वारे से चालू हुआ लंगर का, कि भाई जो जरूरतमंद है उनको लंगर करते हैं। तो उसमें हम जाते थे नॉर्मली कि भाई लंगर बनाते हैं। कौन से गुरुद्वारे से? ये हमीदिया रोड बस स्टैंड पे जो है सब्जी मंडी के ठीक पास, है। वहीं से लंगर बनता था, और ज्यादा लोगों को अलाउ भी नहीं किया था क्योंकि गाइडलाइन थी। तो वो लंगर बनता था, नगर निगम आती थी, वही पार्सल उनके साथ 2-3 जने जाते थे, वो बांट देते थे। तो यही हमने चालू किया। तो अब हमने कहा कि जब ये चीज़ हो रही है तो लोगों को पता भी चलना चाहिए इस बारे में। अब कैमरे, इक्विपमेंट, सारा कुछ तो रखा है घर पे ही, काम तो सब बंद है। तो हमने कहा चलो भाई इसी को ही शूट करते हैं। तो जब शूट किया वो काफ़ी अच्छी बनी, उसमें मैंने ड्रोन वॉन सब करके पूरा ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो बस वहीं से चालू हो गई कि अब फूड ब्लॉगिंग करनी, क्योंकि फूड का हमें शौक ही था अच्छा। खाने का, क्योंकि हम पहले से ही खाते थे जगह जगह, वो सोच के भी रखा था कि फोटोज क्लिक करेंगे। लॉकडाउन के जो बाद से तो फर्स्ट फिर फोटो हमने क्लिक करी थी अपने इंस्टा पे अपलोड करने के लिए, वो मेरे को याद है, अमूल की डार्क चॉकलेट थी, शायद 100-120 रुपए की आई थी। उसको बढ़िया प्लांट्स के साथ ऐसे रखा, उसकी 2-4-5 फोटो खींची, ये अभी भी प्रोफाइल पे डली हुई है हमारे। और फिर रूह अफ़ज़ा का बनाया हाँ, था, उसमें जैसे आइस ऐसे क्यूब डाला ice तो cube डाला, जैसे ही पानी उसमें, तो मतलब ऐसे पूरा ऐसे करके करते रहे छोटा कुछ बहुत। ना कुछ। तो बस वहीं बस से बढ़िया, शुरुआत होती ये है। 2-4 मतलब और 10 हमने एक चालू post किया था डली। यूट्यूब से, अच्छा। हमने इंस्टा से कुछ नहीं था। इंस्टा को तो हम सोचते थे बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, ऐसा समझते थे, जो कि गलत फहमी थी। ऐसा नहीं, कोई भी छोटा नहीं होता। तो हमने यूट्यूब से चालू किया था, और यूट्यूब पे ही वीडियो बनाते थे हम बढ़िया बड़ी बड़ी। उस टाइम तो यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स नहीं था। हाँ, और- शॉर्ट्स अभी कुछ टाइम हाँ, पहले अभी तो कुछ आया टाइम है। पहले ही आया है। तो यूट्यूब पे ही हमने वीडियो बनाना चालू करी। तो हम दोनों भाई जाते थे कहीं ना कहीं, खाते थे, वीडियो बनाते थे। पहले तो मज़ा भी बहुत आता था, ऐसा नहीं, आज भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन है ना यूट्यूब जो था ना, यहाँ भोपाल के लोग आज भी बहुत कम यूज़ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। व्यूज़ के कारण मुझे ऐसा लगता है कि उतने कोई इमेज देता नहीं था, मतलब उतना क्या बोल सकते हैं आप, रिस्पेक्ट उतनी नहीं मिलती थी कि अरे कोई आया है ये हाँ, वीडियो वही। बनाने, कोई जैसे हम जानता जाते थे ना, कई हाँ। लोग तो बहुत अच्छे से पॉजिटिव, अच्छा मजा आता था उनके साथ बात करके भी। और कई ऐसे होते थे, जैसे एक का नाम नहीं लूंगा, तो उसका स्टॉल ही था, कोई ऐसा वो नहीं। हम भी जाते तो उसको सपोर्ट ही होता, उसको कस्टमर मिलते ही हैं। अभी तक जितनी वीडियोस बनाई है उनको कस्टमर मिलते हैं। और नहीं तो नहीं, कुछ नहीं तो ब्रांडिंग होती है, लोग जानने लग जाते हैं, 20-30 हजार तो कम से कम व्यूज आते ही हैं। बट वो बंदे ने बहुत रूड बिहेव करा हाँ, था। 2-3 जने उसने लोग हैं ऐसे ऐसे। बोला था कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मेरा तो बहुत है, टाइम ही नहीं है, अरे आप क्या कर करोगे? रहे हो आप, क्या बनाओगे, ये करोगे, वो मतलब करोगे, उसका तो ऐसे- इंटेंशन ये मतलब था कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हम हैं। टाइम वेस्ट करने आए, उसका भी टाइम खराब करना है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, उसकी बना ली थी हमने, डाली नहीं फिर। जब भाई जब भाई देखो डलवानी नहीं है, अब हमने कहा आए हम शूट तो कर ही लेते हैं। फिर हमारे दिल में आया कि अरे छोड़ो भाई हटाओ। जिस बंदे ने सही से बात ही हाँ, नहीं करी। फिर है ना यूट्यूब चलता था। अब बहुत हमने कहा यार हमें second पहचान lockdown। कोई नहीं था, और उसमें कैसे न कैसे करके हम व्यू ले आते थे, किसी को बोल रहे हैं भाई सब्सक्राइब करो ऐसे करके। फिर आते ही इंस्टाग्राम की बारी। अब हम क्या है, इंस्टाग्राम पे कुछ करना है। तो हमारा क्या हुआ ना, 1-2 वीडियो ना इंस्टाग्राम पे मैंने रील डाली तो वो हिट हो गई म्यूजिक पे। अच्छा। हाँ, जैसे कि ये चौपाटी आपने देखी होगी, ये 6 नंबर है 7 नंबर है, 6 नंबर हॉकर्स कॉर्नर। हॉकर्स वहाँ पे ना गुलाब जामुन की डाली थी। तो फर्स्ट रील थी जो 24,000 गई थी अच्छा। मेरी। हाँ, तो खुश हो गए यार, हमने कहा यार ये रील भी तो जा फिर रही ये है। मिनाल में ना नई चौपाटी जो बनी थी, अभी जो नहीं बनी है। हाँ, हाँ, मिनाल हाँ, में, वहाँ पे उस टाइम पे हमने फर्स्ट टाइम मंचूरियन डोसा ट्राई करा था। और उस पर कुछ नहीं किया, सिर्फ साउंड पे, म्यूजिक पे रील बनाई थी, और उस पर लिख दिया था मंचूरियन डोसा। तो वो ऐसा सिगड़ी पे बन रहा था ना, तो वो भी काफ़ी वायरल गया। तो हमने कहा यार इसमें भी तो हो ही रहा है कुछ ना कुछ। तो फिर हमने दिमाग लगाया, और सबसे पहले हमने निकाली भोपाल में, जिससे हम छाए, जिससे हमें थोड़े बहुत लोग जानने लगे, वो थी 15 दिन की ब्रेकफास्ट सीरीज। अच्छा। उसमें हमने दिखाया लोगों को कि 15 दिन आप अलग अलग क्या क्या ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कौन कौन सी जगह जाके।
वो पहली रील ही थी, हमने पहली रील मेरे को याद है हमने उसकी डाली थी, क्या बोलते हैं, डोसे की डाली थी, साउथ इंडियन था, और वो 2 गर्ल्स ही थी जो इसको रन कर रही थी, और वो 1 लाख गई थी हमारी। अच्छा, तो वहीं से फिर हमें मतलब लोगों को पता लगने लग गया था कि हाँ भाई कोई आए हैं जो ये ब्रेकफास्ट सीरीज निकाली है। वो 15 के 15 कौन से साल की बात है ये 2021। ये सेकंड लॉकडाउन के बाद की बात है। हाँ 2021 के सेकेंड हाफ की। अच्छा, तो फिर ये जो सीरीज थी, हाँ। तो इस सीरीज में क्या क्या नाश्ते कवर किए थे? क्योंकि भोपाल में जहां तक मैंने जितना देखा है, हाँ। ऑप्शंस ना बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं हाँ, अपने आप यहाँ पर। जैसे देखे जाओगे तो समोसे, कचौड़ी, पोहा इसके पोहा सिवा जलेबी। कुछ है ही नहीं। हाँ, बट हमने वो चीजें ढूंढी थी, हमने अच्छा, ऐसे ढूंढी, आप देखोगे वड़ा पाव भी है अपने यहाँ। और हमने ना स्ट्रीट फूड को ज्यादा प्रमोट करा क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली। खा सकते हो, और साउथ हमारे भी इंडियन- बजट में ही था। और सबसे मेन चीज है साउथ इंडियन। हमने इसमें देखी कि साउथ इंडियन कहाँ कौन से बेस्ट सेलर है। ऐसा? हाँ, भोपाल में कौन से हैं बेस्ट? बहुत सारी जगह है, 5 बताओ। 5 बता देता हूँ चलो आपको। सबसे पहले तो ऐसे तो नाम याद आ जाते हैं, अब आप पूछ कोई रहे हो तो बात नाम नहीं। याद नहीं आते। नहीं, जो सबसे ज्यादा मुझे जिसका हाँ। पसंद है वो है 10 नंबर पे साउथ इंडियन। साउथ इंडिया। हाँ, हाँ, उसका ठीक है। उसके डोसे की बात अलग है। एक एक वो हो गया, 1100 क्वार्टर पे शायद से, नाम मेरे को कंफर्म नहीं, सिद्धार्थ, अरे मैं भी वहीं जाता उसकी हूँ। तो अलग ही बात है। उसकी हम भीड़ उसकी तो इतनी बात ही रहती अलग है उसको भी यार। हमने ब्रेकफास्ट में कवर किया था। अच्छा, हाँ। हाँ, तो एक वो हो गया, और एक बहरागढ़ में अरोमा एंड लीव। अच्छा, हाँ, ये नया ओपन हुआ है इसका अभी डोसा। कुछ दिनों पहले। हाँ, हाँ, देखा था नर्मदा मैंने। के जस्ट पीछे है। हाँ, अरे भैया उसने तो बढ़िया बढ़िया इनोवेशन किए हुए हैं यार डोसे में, चीज़ डोसा, और बढ़िया, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, आप खाओ। डाइवर्सिटी देखो, हाँ, दोनों पंजाबी हो, छोले भटूरे आलू के पराठे की बात नहीं हुई है, साउथ इंडियन डोसा और इडली की बात हो रही है। कमेंट भी लोग करते हैं कि क्या भारत देश है हमारा, ये है पंजाबी और पसंद है इनको साउथ इंडियन। मैं अब सोच रहा था कि अब तो छोले भटूरे आएंगे। अच्छा, नहीं, एक हमने ना दाल बाटी की बनाई, हाँ। तो ये ना उसमें वीडियो में खूब अच्छे से एंजॉय कर रहा था। हाँ। तो कई कमेंट ये आए थे कि पंजाबी हो गए राजस्थानी फूड एंजॉय कर रहा है, देख के बड़ा मजा आ रहा कह है। रहे भाई ये तो अलग ही कॉम्बिनेशन हो रहा है, पंजाबी फूड, पंजाबी बंदा, राजस्थानी फूड, क्या कॉम्बिनेशन है कुछ अच्छा, ऐसा। एक मैंने चीज देखी फूड ब्लॉगिंग में, मतलब शुरुआत से यार क्या होता है, खाते भले ही नहीं पर देख के मजा तो आता है अलग अलग खाना। जो भी व्यक्ति प्रेजेंट करता है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कितना एनर्जेटिकली और कितना अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। आपका भी हुक है, हाँ जी, हाँ जी, इसकी कहानी क्या है, ये हुक कहाँ से हाँ आया, जी, क्या हुआ? हाँ जी, तो क्योंकि ऐसे मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे कान में, मैं अगर आंख बंद करके भी चला रहा हूँ ना, मेरे कान में अगर वो हाँ जी गाइस आ गया, मेरे को पता होता है यार ये एचपी का आ गया, मैंने कहा ये इसका है। नहीं वो ऐसे है यार, हाँ जी तो था नहीं कुछ ऐसा करने का, ठीक है, अपन ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा ये हाँ जी बन जाएगा इतना कि हुक कोई अपना पहचान ही बन जाएगी। घर में जब भी अब पंजाबी फैमिलीज हैं, वैसे नॉर्मल सबके यहाँ ही होता है, हम जैसे हाँ बोलते थे ना, कोई मम्मी ने बोला आवाज़ दी यशप्रीत, अब मैं बोल रहा हूँ हाँ, तो पापा या कोई भी हाँ क्या होता है, हाँ जी बोलो, रिस्पेक्ट दो, हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो, तो हमारी हर चीज़ में हाँ जी निकलता था। अब जब वॉइस ओवर की बारी आई तो उसमें भी अपन ने दिया हाँ जी गाइस। हाँ, अब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, वो ऑटोमेटिकली निकला हाँ जी गाइस। अब वो ऐसा हाँ जी गाइस कभी कभी तो कहता है इंसान कि अगर पाजी की वीडियो लूप में देख लेना तो ऐसा होता हाँ जी गाइस, हाँ जी गाइस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन ये मतलब इतनी अच्छी चीज भी है हमारे साथ, जैसे कि अभी ना कल परसों के दिन हमारी गाड़ी की चेन टूट गई थी, बुलेट से आ रहे थे और मैं धक्का लगा रहा, ये पीछे पीछे चल रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते, क्या ही करेंगे। अच्छा, रात को एक 11:30 बज रहे हैं। तो उस गाड़ी को धक्का मारना अपने आप में बड़ा टास्क होता है। ऊपर से सरदार अलग ही दिख रहा है भाई कि ये धक्का लगाने बंदा आया पीछे से लात लगाने के अब लिए। बढ़िया। अब उससे मतलब आप ये देखो कि अब मैं उसमें खुश होऊंगा कि मुंह छुपाऊंगा, शर्माऊंगा, क्या करूंगा समझ नहीं आया। बढ़िया धक्का लगा रहे तो एक आया, अरे भाई मैं लात लगाया, तो आप अपने पता भोपाल में तो लात लगाना फेमस ही है। जैसे उसने लात लगाई, मैंने कहा हाँ भाई बैठ जाता हूँ। आप तो वही हो, हाँ जी भाई आप तो वही हो ना, हाँ जी गाइस। मतलब मिलेगी तो यहाँ पे मिले। मिले भी तो यार, मैंने उसको कवर करने के लिए भाई शूट करके ही आ रहा था यार, ये हो गया। उसको ये तो बताया ना भाई पेट्रोल खत्म नहीं हुआ, चेन टूटी है। अच्छा, हाँ भाई चेन टूट गई है आपकी, चिंगारी भी निकल रही है। मैंने बोला हाँ यार अब क्या करें, कहता
चलो आगे तक छोड़ो भाई। आपके क्या बोलता है, आपकी वीडियो देख के बहुत जगह जाता हूँ मैं। हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड तक को लेके गया था मैं, अब वो बंदी चली गई। मैंने कहा भाई नहीं बना तू। उसमें मेरा कसूर नहीं है भाई। मैंने कहा उसमें मैं अजब नहीं कुछ कर कहानियां सकता। रहती है नहीं। मतलब मानोगे नहीं, मैं वहाँ उसी दिन की बात है, उससे पहले हाँ। जब टूटी नहीं थी तो मैं आ रहा था, झांकी का विसर्जन हो रहा था गणेश जी की। लोगों ने रोक लिया वहां पे पहचान के, अरे हाँ जी गाइस, हाँ जी रुको रुको रुको, वीडियो बनाओ, गणेश जी की वीडियो बनाओ और मुझे एडिट करके देना। तो मतलब ऐसे प्यार करते हैं लोग, बहुत As a अच्छा भाई लगता की है। तरह। एज अ ब्रदर, कोई फैन कोई कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं। और वो मिलते भी है तो वो वैसे मिलते, अरे भाई पाजी पाजी ऐसे करके, तो बहुत मजा आता है। तो मतलब इस चीज का अपना एक ये वाला ये घर से ही आया है, हाँ जी, मम्मी हाँ। की वजह से आया है। तो मम्मी को थैंक थैंक यू। यू मम्मी को। और दूसरा मतलब एक ये जो काम है, अपन खाने को तो अपने मजे ले ही रहे हैं, लेकिन एक अपने को जो पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपके काम में एक चीज बताऊं, जैसे आपने यूट्यूब का बोला था, हाँ जी। उसका जो डेटा होता है ना यार, वो ना पहले दिल्ली मुंबई की तरफ डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होता है। अच्छा। जो एनालिटिक्स में अपन देखते हैं ना, उसमें समझ में आता है। पर आपका क्या है ना, आपका मतलब सिटी सेंट्रिक हो गया। उस चक्कर में आपको जो रिकॉग्निशन यहाँ मिलेगा, और प्लस जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन होगा, वो बहुत अच्छा होगा। अभी तक हम पूरा ऑर्गेनिक ही चले कहीं भी। बहुत सही है यार। एक देखो, रुपए का भी एड स्पेंड हाँ। कोई भी चीज पे नहीं कर। अभी कुछ लोग कुछ ब्रांड्स बोलते हैं हमें कि हमारी ये आप Collabs में ad कोलैब्स में चलाएंगे। रहेगा, हम ऐड चलाएंगे। भाई हमारी आईडी पे कोई ऐड नहीं चलेगा, आपको जो चलाना है आप अपनी आईडी पे चलाओ। हमारी अच्छा। जितनी रीच है, अगर 20,000 भी रीच आनी है ना तो मेरे को खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और भैया ऐसा होता है, हमने जितने आउटलेट की वीडियो बनाई है ना, ऐसा कोई प्राउड मतलब कोई अहंकार करके नहीं बोल रहा, उसको रिजल्ट मिलता है। भले 10,000 भी व्यू गए ना तो उसके पास 2 बंदे पहुंचेंगे, क्योंकि वो 10,000 लोगों वही हैं जो खाने के लिए देख रहे हैं। खाने के लिए देख रहा है, तो शौकीन वो है ऐसे ही खाने लोग के। हैं। अब नहीं, और वैसे भी देखो यार, आप किसी भी शहर में हो, आप अकेले कितना एक्सप्लोर करोगे? नहीं करोगे। आप अगर उनको एक्सप्लोर करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करके चीज बता रहे हो, वही तो सामने वाले को तो इवेंचुअली उसका काम ही बच रहा है ना। हाँ, अब एनर्जी तो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अब नहीं, अब तो क्या है, अब रिकॉग्निशन मिल रहा है ना, अब काम करने में अब और मजा मजा आएगा। आता है। हाँ। सिंपल सा एनर्जी फंडा ही इतनी है। बढ़ चुकी है कि मतलब लोग कमेंट करते हैं, पाजी थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा पाजी धीरे समझ बोलो, नहीं आ थोड़ा रहा। सुनने में अभी प्रॉब्लम अभी है। अभी जो तुम अभी रील अभी सुन रहे थे, हाँ, हाँ। उसका क्या लाइन था, वो मेरे को सुन के एकदम लगा, कितना चिल्लाओगे कितना चिल्लाओगे। क्या है लाइन उसकी? एक्चुअली वो जोमेटो के लिए रील थी। हाँ। तो उसमें वही था कि जोमेटो से ऑर्डर करना है, तो वो मैंने इसकी थीम ये रखी थी कि मैं सुन के मैं काम में लगा हुआ था, मैंने इसलिए उस टाइम बोला नहीं था। मैंने कहा यार ये क्या बना है। उसमें था, हाँ जी गाइस यार, वॉइस ओवर में चीख के इतना चीख के वॉइस ओवर देते हो। अब तो पेट ने भी जवाब दे दिया कि यार भूख लग रही, चीखता ही रहेगा या कुछ खिलाएगा भी, ऐसा कुछ करके था। अच्छा, लिखता कौन है, लिखने का काम कौन करता है? लिखते ही नहीं आज तक। अभी तक कुछ नहीं लिखा, लिखना मतलब ये स्क्रिप्टिंग, कुछ नहीं, फिर कैसे? बस उसी टाइम माइंड में आता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब Spot जो पे, उस टाइम हो एवरीथिंग गया। इज इन माइंड। अभी आप मानोगे नहीं, 2-3 लोगों ने भी बोला कि यार आप लिख लो स्क्रिप्ट। अब मुझसे कोई बोलता है ना स्क्रिप्ट लिख के दे दो, तो डर लगता है क्या लिखूंगा, अभी तक तो लिखी ही नहीं स्क्रिप्ट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ जैसे अपन कई बार ब्रांड्स के लिए अपन लोग काम करते हैं, तो वो अपने को बोलते हैं कि यार आप हमको पहले मैं स्क्रिप्ट वही शेयर चीज कर बता रहा दो। हूँ ना, तो अब डर लगता है कि क्या लिख के दूंगा मैंने तो कभी। तो मैं उनको भी यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, तो फिर वही दिमाग चला के फिर थोड़ा बहुत करके देते हैं। फिर उनको Script नहीं वॉइस लिखी ओवर आज का तक। वॉइस ओवर ही भेज देते हैं हम डायरेक्ट। ऐसा। हाँ कि भाई ये रहेगा, क्योंकि ये ना जो चीज़ दिल से है ना वो दिल से ही है। मैं वॉइस ओवर जब देता हूँ ना तो मैं बस बोलना चालू करता हूँ। अच्छा। हाँ कि जो मैंने फूड खा लिया, सब कर लिया, शूट हो गया, शॉर्ट्स भी मेरे दिमाग में है कि मैंने क्या खाया है, मुझे क्या बोलना है, बस अपन चालू हो जाते हैं। अच्छा, शॉर्ट आप शॉर्ट करते हो पूरा? मैं वीडियो शूट करता हूँ। हाँ। और शुरू में तो ये होता था कि खा के बता भी देता था कि इसमें ये टेस्ट आ रहा है, इसको इस तरीके से बताना। हाँ। हाँ ऐसी क्योंकि चीज़ें हैं। मैं मतलब ऐसा वैसे तो साथ में ही जाते थे, बट हमने जो जगह कवर करी है वही जगह है ज्यादातर जो अपनी मम्मी पापा के साथ शुरू से जा रहे थे। अच्छा। हाँ बचपन से जा रहे थे। ईदगाह हिल्स पे रहे हैं, हम्म। ज्यादा टाइम ईदगाह हिल्स पे ही रहे हैं। तो बैरागढ़ बहुत पास में रहता था, मम्मी मार्केट वहीं जाती थी। बैरागढ़ के पकोड़े हो गए, हमने, बैरागढ़ की दाल पकवान हो ये गए। तो है, हमने वो चीज़ करी जो हम बचपन से जाते थे, तो वहाँ पे दूसरे लोग भी जाते थे, तो वो और रिलेट हो पाई पब्लिक हमसे। सबसे बड़ी बात क्या, जिस जगह पे आप बचपन पे जा रहे हो, हाँ। वो जगह आज की नहीं आज है, की नहीं, आज की नहीं। पुरानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, कितने ही लोग जुड़े रहते हैं वही यार। चीज़ है, वही चीज़ है। तो उस चीज का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। शूट जब आप करते हो तो उसमें क्या क्या चीजें मेन ध्यान में रखते हो? शूट शूट तो ऐसा है, आप ये कह लो कि शूट थोड़ा सा ब्लड में मिल गया। अब पापा का वो काम था, बचपन से वो सारी चीजें देखता है, फोकस पता था। क्योंकि जब देखता अब था जैसे पापा कहीं- को, मेरे पापा मतलब
अगर किसी बंदे ने पासपोर्ट खींच रहे हैं तो आंखें बंद हुई है तो बिना कैमरे में देखे बता देते थे कि आंखें बंद हुई है। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, वो चीजें मेरे को पता चलती रही थी। तो कभी शेड बन रहा है जैसे कई लोगों में वीडियो में वो प्रॉब्लम्स आती है उनको शुरू में, हमें वो वीडियो शूट में नहीं आई। हाँ वो चीज़ नहीं आती, हमें पता है लाइट कहाँ है क्या है। और मेरे कभी कभी दिमाग में भी, अब जैसे एडिट करता हूँ ना मैं, तो पता रहता है कि ये शॉट ऐसे लेंगे तो उसको वहाँ लगा लेंगे ऐसे, उसी टाइम दिमाग में हो जाता है कि यार इसको ऐसे एडिट में लगा लेंगे, ऐसा शॉट लेते हैं। अच्छा, अपन एडिटिंग खुद करते हैं ना, तो ये एक चीज अपने को ये पता चीज़ रहती है कि कभी कहाँ मैंने पे 1-2 बार करवाई है एडिटर से, तो बहुत उसमें माता बच्ची होती है क्योंकि उसको शॉट्स नहीं पता होते कि क्या क्या लिए। जो एक्सपेक्टेशन अपने अपन शॉट करते टाइम ही अपन रखते हैं, वो चीज सामने वाले को अपन ट्रांसमिट ही नहीं कर पाते। हाँ ये चीज़ तो है। शॉर्ट्स में अब जैसे लाइटिंग वाइटिंग का भी खेल है तो इतना तो नॉलेज है अपन को कि कहाँ से लेंगे लाइट अच्छी आएगी। कभी कभी आप देखोगे ना दूसरे लोगों के भी शूट में मज़ा नहीं रहता, अपना तो ऐसा बढ़िया रहता है। एक बार ऐसे ही भाई हमारा भाई है आयुष फूड ब्लॉगर, ही आयुष भाई, भोपाल फूड वॉक नाम से पेज है उसका, तो उनकी भी है ना ऐसी आईफोन, आप लोग है ना आपने भी देखा होगा ऐसे ब्लिंक सी आती है लाइट्स में, ब्लिंक, तो वो ब्लिंक आती थी। तो मैंने उनको सोचा भी था, एक वीडियो उन्होंने डाली तो मैंने कहा मैं फ़ोन करके ना भाई को बोलूँगा कि यार ये थोड़ा ब्लिंक टाइप आता है, इसको सही वो टाइम नहीं मिल पाया। तो एक शूट था जिसकी मैंने भी करी थी वहीं आउटलेट की, तो उनका भी था, तो ऐसा ही टच बना कि हम वहीं मिल गए। तो वो वही शूट कर रहे थे, लाइट वाइट प्रॉपर, कहते अरे यार यहाँ लाइट नहीं है। मैंने कहा क्यों, इतनी लाइट तो है यार। कहते अरे वो ब्लिंक हो रहा है यार। मैंने कहा क्या, तो उसमें कुछ नहीं करना था, बस आईफोन का ऐसे क्लिक करके ब्राइटनेस उसकी बढ़ानी थी, वो खत्म हो गई। कहते अरे भाई इतने टाइम से परेशान था। कई बार लोग टेक से भी नहीं होते हैं ना, छोटी छोटी चीजें हो जाती है। अब आईफोन है, अपन को ही नहीं पता कितना। अब जैसे हमने रोड का माइक शुरू में ही ले लिया था जब यूट्यूब की वीडियोस बनाते थे, बट हमें समझने में 1 साल लग गया। 1 साल लग गया उसको कि क्या वॉइस, ऐसा लगता था पैसा ये बर्बाद तो नहीं कर दिया इतना पैसा लेके। कुछ ना कुछ उसमें अपडेट आ जाता तो हमें लगता था माइक खराब हो गया, क्योंकि वो बंद हो जाता था। मतलब उसमें नॉइस ही, हमारे तो नॉइस ही आती थी, कहाँ नहीं फोन लगाया हमने। एक तो वो माइक से बात होती नहीं रोड वालों से, जहाँ से लिया वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। हाँ, मैंने भेजा है ना एक बार, मैं भी भुगत भोगी हूँ उस चीज का। वही चीज है, वही है। तो ऐसे अच्छा, एक चीज मैंने ये सुनी है कि जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो बना रहे हो तो उसके ऊपर ना आप अगर आईफोन से शूट करो तो उसकी रीच अच्छी जाती है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है क्या? ऐसा तो है, क्वालिटी तो मांगती क्या होता है ना कि अगर जैसे आप कोई आईफोन से बना रहे हो ना, एक तो आईफोन के कलर्स बहुत अच्छे हैं और रॉ है, कहीं ना कहीं रॉ दिखता है। यही चीज़ अगर मैं कैमरे से शूट करने लग जाऊंगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा। और ऐसा हमने किया है 2-3, हमने सोचा कि चलो कैमरा लिया है, इसकी कैमरे से शूट करते हैं, अच्छा देते हैं इसको रिस्पॉन्स, रिजल्ट। तो वो पब्लिक देखती नहीं है, उनको लगता है ये पूरा ही एडवर्टीजमेंट है। मतलब एक तरीके से उनके दिमाग में ये थॉट जाता है कि यार ये बंदा मतलब पेड ही कर रहा है, प्रचार कर रहा है। स्किप कर देते हैं, जैसे अपन YouTube पे आता है ना, बस वही चीज़ हो जाती है। हमने किया यार, मतलब आप देखना वो वीडियो रेस्टोरेंट की मैंने डाली है 2-3 कैमरे की, वो ऐसा मैंने इतनी मेहनत करी, वो मज़ा ही नहीं आया, लोगों को मतलब रीच ही नहीं आई। और यही चीज़ है, मोबाइल से डालो तो लाखों आ जाते हैं उस पर। अच्छा, जबकि कैमरे से करने में अपनी भी मेहनत ज्यादा लग रही होती है, एडिटिंग में भी लगती है, आपको तो पता ही है। अच्छी कहानी है उसकी। अच्छा, एक थोड़ा पीछे चलते हैं, जो लंगर वाली बात बताई थी, मुझको उसको थोड़ा बताओ, उसमें क्या किया था, कैसे शुरू किया था, उसका थोड़ा बताओ। लॉकडाउन में तो हमने घर से कुछ नहीं करा था। अच्छा, हाँ, ये गुरुद्वारे में ही गए, सेवा करने का भी उसमें चांस कम ही मिला क्योंकि मतलब गाइडलाइंस बहुत थी ना। सेकंड लॉकडाउन में हमने घर पे क्या हुआ था कि ना, जब फोन बजता था ना, एक्चुअली पता क्या हुआ था, जब सेकेंड लॉकडाउन लगा था ना, तो हमने ना फटाफट टिकट करा ली थी अमृतसर की, क्योंकि अमृतसर में लॉकडाउन नहीं था। ऐसा था, पहले हुआ था, पहले 10 दिन का लॉकडाउन लगा था। पहले सेकेंड लॉकडाउन जो था वो यहाँ पहले लगा था। अच्छा, तो हमने कहा कि अरे यार क्या करना है, सब बंद होने वाला है, एक काम करते हैं अमृतसर चलते हैं, बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे। बढ़िया, हमने अमृतसर गए। तो अमृतसर जब हम जैसे ही पहुंचे, जिस दिन हम पहुंचे ही हैं, उस दिन आपको याद होगा अपने दैनिक भास्कर में सबसे ज्यादा फ्रंट में छपी थी कि सबसे ज्यादा लाशें जली। वो देख तस्वीर आई थी, बहुत खतरनाक मतलब। तो वो हमारे और वो उस टाइम पे हम मतलब शाम में 6 बजे करीब अमृतसर ट्रेन से उतरे ही थे। आप मानोगे नहीं, तुरंत हमारे मम्मी पापा का फोन आता है, वो बोलते हैं कि तुम कुछ मत करो, तुम भोपाल आ जाओ। हमने कहा भाई अभी तो दर्शन भी नहीं किए, अभी तो उतरे ही है स्टेशन पे। कहते तुम तो रिटर्न कोई सी भी गाड़ी हो पकड़ के आ जाओ, यहाँ माहौल बहुत। मैंने कहा अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सब घूम रहे हैं ऐसे, कोई ना मार्क्स है ना कुछ है। कहते अरे हमें नहीं पता, तुम तो मत्था टेको, 1 दिन दो। कहाँ 1 हफ्ते का प्लान था, कहते 1 दिन दो और आ जाओ। तो वो थोड़ी टेंशन भी बनती रही, और हमने भी फटाफट टिकट कराई। एसी की मिली नहीं, हमें स्लीपर की मिली। तो आते वक्त हमें भी थोड़े बहुत सिम्टम्स आ गए। जैसे ही हम भोपाल आए, हमने नहाया और हमें बुखार आया। क्योंकि मतलब वहां पे ही थे ना, तो मम्मी के फोन आ रहे थे
कि जो अपने पड़ोस वाली थे जिनको अपन चाचा बोलते थे वो नहीं रहे, जो जैसा अपने मतलब- पड़ोस में थे, जो डेली पापा की शॉप पे आते थे अंकल, वो नहीं रहे। LIC का काम था उनका, वो लेने आते थे पैसे, वो भी नहीं रहे। ऐसे करते करते मेरे को याद है वो 24 ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 घंटे का टाइम था, उसी उसमें मम्मी के फ़ोन आ रहे तो 10-1 लोगों की मृत्यु तो हो मतलब चुकी। हमें भी टेंशन हो रही थी, तो उस टेंशन के कारण हम भी थोड़ा बीमार हो गए। और जब हम बीमार हुए तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत सिम्टम्स था, हमें भी भैया वो मम्मी और टेंशन हो गई, हमारी मम्मी को बहुत टेंशन हुआ, जिसका फोन आया इधर उधर, तो हमारी मम्मी हो गई थी पूरी डिप्रेशन, पूरा डिप्रेशन। वो टाइम भी थोड़ा ऐसा था। मेरी मम्मी का ऐसा था कि मुझे घर पे रहना ही नहीं है। उनको घर गुरुद्वारा में- कैंपस में आप रहते थे मानोगे जब हम। नहीं, आप मानोगे नहीं, मम्मी दवाई कौन सी पीती थी, आप बताओ कौन सी पीती होंगी? आइबोजेसिक प्लस, कोई सी भी दवाई रिएक्शन, सिर्फ बच्चों की दवाई पी रही थी वो, कोई सी भी दवाई, तो खुजाल पूरे शरीर में ये वो, तो हम परेशान की हो क्या रहा है। एक तो लॉकडाउन, कहीं लेके जा नहीं सकते क्योंकि उस टाइम पता लेके गए कोविड घोषित किया, चलो बिल्कुल। ये ऐसा था वो सिस्टम। तो टाइम ऐसा था कि वो तो फिर मम्मी कभी भी मुझे प्यार करने लग जाती थी, और रोना- जैसे बहुत छोटा बच्चा नहीं होता गले लगा लिया वैसे प्यार करने लग जाती थी, और कभी रोने लग जाती थी, कभी घर से बाहर किसी चली ने कुछ जाती थी। बोल दिया थोड़ी सी बात तो बुरा लगा था, तो रोने लग गई। तो ये चीज़ होने लग गई थी घर में। बाहर हम गुरुद्वारे कैंपस में रहते थे, तो गुरुद्वारे में बैठी हैं ये वो, तो हमने कहा चलो कुछ करते हैं यार। तो हमारी बुआ पास में ही रहती है, हमने कहा भाई घर बैठे बैठे तो दिमाग खराब होना है, क्योंकि न्यूज़ देखेंगे या फ़ोन आएगा सब, ये सब करो बंद, वो करते हैं थोड़ी सेवा। आप मानोगे नहीं, हमने सेवा चालू करी, पहले दिन हमने चालू किए थे कि 50 पैकेट हम बांटेंगे लंगर के, पार्सल करेंगे और बांटाएंगे, जिसमें लेडीज़ बनाएंगी, सब बनाएंगे और जेंट्स जाएंगे पार्सल करेंगे। ऐसा ही करते करते भैया वो मालूम नहीं चला वो कब हमने 300-400 पे क्लोज करा। ऐसे मतलब बढ़ते पैकेट गए, बढ़ते पैकेट्स बढ़ते। बढ़ते गए, पैकेट सेवा। बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, और उस टाइम पे भी हमें जैसे खुली चीजें नहीं लेते थे कि सबको मना करते, हम तो बोलते थे कि आपको हम सेवा नहीं लेना चाहते, हमें खुद ही करना है, बट फोन आने लग गए थे क्योंकि लोगों को पता चलने लग गया था। तो पूर्णिमा का जैसे अगले दिन पूर्णिमा है ना, तो हमारी बुआ ने आज सुबह गेट खोला, सबसे पहले उठ के सुबह कोई गेट खोला, पे दूध टांग गया कि दूध टांग गया, खीर बना देना, कोई चावल रख के चला गया, मतलब इस टाइप से ऐसे फिर ऐसी सेवा चीजें। और बढ़ती आप गई। मानोगे नहीं, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि तरह तरह के पकवान हम भी बनाते थे। हमने सुना ही था कि भाई लंगर ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब है ना कि यहाँ वो मिल रहा है, खाते ही थे। पहली बार ऐसा था कि अपन भी इस भगवान ने इस उससे दिया कि खिला रहे हैं अपन भी। अपन कौन होते हैं वैसे तो, वही करवाने वाला है, अपन तो जरिया हैं। हाँ, अपन तो हाँ, जरिया बस, हैं। बस, तो हम बस। भी बनाते थे, सिंधी कड़ी हो गई, कभी कभी खीर हो गई, कभी कुछ हो गई, तो वो कभी बड़ा मजा आता साबूदाने था। की खीर और- बना ली, और आप अच्छा मानोगे दिल नहीं- से बड़े खुश होते थे लोग। हाँ, हाँ। और उस बहुत टाइम जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड हो गए, हम इन सब लोगों को पहले ध्यान रखते थे, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जो ट्रैफिक काम पुलिस कर वाले रहे हो गए, हैं, जो उस टाइम पे भी काम तो कर रहे हैं, उनको देते थे। उनको देते थे, आप मानोगे नहीं, बड़ा कंस्ट्रक्शन के काम रुके नहीं है लॉकडाउन में। नहीं रुके हैं, सही कंस्ट्रक्शन बोल के रहे हो। काम होते थे जितने भी मजदूर खासतौर पे हैं। गवर्नमेंट वाले तो चालू ही थे। और वो तो लेबर बड़ी मजदूरों को परेशान पूरा थी। भोपाल खोद दिया था इन लोगों ने। ऐसा होता था, तो वो लंगर की वहां से चालू हुई। और बाकी गुरुद्वारे का अलग था, ये हमारा पर्सनल था, ये आप लोग अपने ये लेवल पे हमारा कर रहे पर्सनल थे। था। हाँ, हाँ, तो इसमें यही थोड़ा था। और मतलब मुझे याद है लाल घाटी चौराहे की बात है, सेकंड या थर्ड डे था हमारा, 50 एक पैकेट थे, हम वहाँ पे बांट रहे थे, तो एक पुलिस ऑफिसर आए, पानी बोलते, मांगा। पानी की बोतल नहीं है क्या आपके पास? बहुत ज्यादा बेकार फील हुआ था क्योंकि सही में पानी नहीं था, और बेकार सही उसका में। अगला दिन था कि अभी तक हमारी कार में पानी की बोतल्स होती ही होती हैं, हाँ, कि रखती किसी को भी है, जरूरत किसी पड़ को भी जाए जरूरत पड़े, तो चलो पानी दे तो दो। दे सके आप। बढ़िया, वो पता नहीं चला कि इतनी पेटियां भी कहाँ से आ गई पानी की। आप मानोगे नहीं, जो हमारे थोड़े बहुत रिलेटिव्स थे ना, जो चलो सेवा में जो लगते हैं, वो वहां से पैसे डाल रहे थे हमें कि अरे बताओ हम कितना डाल दें। अरे हम उन्हें मना कर रहे थे कि भाई हमें मत पैसे करो। की हमने कहा जरूरत नहीं हमने है। ये सब इसलिए नहीं चालू किया कि पैसे चाहिए, हमने कहा ये हमने खुद के लिए किया कि जितना हो रहा है हम उतना ही करना चाहते हैं। अब ये थोड़ी है कि भाई करते ही देखो हम। बहुत सारी चीजें होती हैं यार, ये चीजें भी ना आपने शुरू करी, सोचा तो था नहीं, हाँ, एक बस शुरू। इन चीजों का भी ना एक हाथ रहता है, पता है। अच्छा भैया, एक दिन की बात और मैं बताता हूँ लॉकडाउन की लंगर की। हमने बनाई दाल बाटी। अरे हाँ, क्या हो रहा था कि ना, चावल हर कोई बना रहा था, सब लोग चावल बना रहे थे, और बेचारे जो लेबर भी था ना, वो भी इतना टाइम हो गया था चावल खा खा के, वो पूछते थे भैया क्या लाए हो, रोटी है तो दे दो, चावल तो चावल तो दूसरे भी देके आ रहे तो मतलब ये हमने चीज़ दाल हो बाटी गई। बनाई। हाँ। एक बंदा था, वो इलेक्ट्रिशियन था हमीरिया के बाहर, तो लास्ट पैकेट था, मैंने उसको दिया, और उस बंदे के पास दूसरा आया, वो बोलता भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को 2 पैकेट दे दो, बच्ची अंदर एडमिट है। उसके पास एक ही पैकेट था, उसने वो पैकेट उसको दे दिया, बोलता भाई तू ले मतलब जा, मैं तो भूखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, खा लूंगा कैसे भी हो तेरी जाए। बच्ची, तू परेशान है, तू ले जा। तो हमारे पापा भी थे,
तो वो हमारे फूफा जी भी थे, तो मतलब वो बहुत दिल को बुरा लगा कि उसने अपने हिस्से का उसको दे दिया। मतलब मैंने सपोज आपको दिया, हाँ अब आप तो खड़े ही हो, कोई दूसरा मुझसे मांगना है, मेरे पास पैकेट खत्म हो गया, मेरे पास लास्ट ही था। जब उसको पता चला लास्ट है, मैंने कहा पैकेट तो है ही नहीं हमारे पास, तो आपने उसको दे दिया। तो मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगा कि यार अच्छा फिर ये मतलब क्या- हमने कभी पैसे किसी को उससे ऑफर नहीं करे, बट उसको ऑफर करे कि तू कुछ पैक्ड आइटम चिप्स वगैरह लेके खा लेना हमारी तरफ से। बोला नहीं भैया, पैसों की थोड़ी ना जरूरत है, टाइम ऐसा है, भूख है सिर्फ, खाने की खाने की जरूरत है। जरूरत है, कुछ मिलेगा थोड़ी, पैसे क्या दे रहे हो आप हमें। भैया हम उसके लिए फिर स्पेशली गए, हमने उसका नंबर लिया, हमने उसको बोला भाई तू रुक जा, यहीं रुकना। मेरे पापा हम सब परेशान की यार, उसने यार बंदे ने दे दिया यार, वो बंदे का दिल देखो आप। उसको नंबर लिया भैया, उसको बोला भैया हम बना रहे हैं, घर पे पहले ही फोन करके बोल दिया कि 2-3 बाटी बना के रखो। आए फिर से पैक किया, और वो बंदा मिला तो कहता है खाने दाने पे लेके आए ना, खाने वाले का टाइम उसके नसीब का था, उसके वो नसीब मिला का भी उसको, था कहता और वो पैकेट उस बच्ची के ही नसीब का वो था। उसका ही था। उसका ही था। हाँ वही ऐसा होता है ना, ऊपर वाला जरिया तो बनाता है यार कि आप अच्छा उस टाइम पे भैया सब समझ में आ गया था कि लाइफ में कुछ नहीं है, जो है सेवा कर लो। वो मतलब है, बस क्योंकि एक अच्छे दूसरे अच्छे के लोगों को देख लिया था, पैसे वालों को, और बहुत बेकार हाल थे, बहुत ज्यादा बेकार। अच्छा एक चीज मेरे को आप दोनों से मिलके लगी थी कि आजकल क्या होता है ना, सब अपना अपना खेलते हैं यार, सबको लगता है कि बस अपन आगे बढ़ जाए। मेरे को जिस दिन पता चला दोनों सगे भाई हो, तो पहला मेरे दिमाग में हुआ, मैंने कहा यार ऐसी ट्यूनिंग के साथ में कर कैसे रहे। मतलब मैंने देखा है अय्याशी करते हुए, मैंने बहुत भाइयों को देखा है, दोनों काम में लगे हुए हो और समर्पण के साथ लगे हो, इतना मैंने महसूस किया जितना। अब अंदर की बात क्या है बताना, लेकिन जितना मैंने देखा दोनों समर्पण के साथ लगे हो, एक दूसरे को लेकर सपोर्ट भी है। ये ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ, ये ट्रस्ट कैसे एक दूसरे को लेकर मेरा बिल्ड तो किया? पहले नहीं था कुछ काम वाम करने का। अच्छा हाँ, इसकी वजह से काम करने लग गया मैं जबरदस्ती, क्यों? क्योंकि ये जिद करने लग गया था पापा से कि मुझे खुलवा के दो, ऑफिस खुलवा के दो। मेरा कॉलेज में एडमिशन ही हुआ था, और मैंने कॉलेज शुरू से मेरा ऐसा था कि मेरे को ऐसा कॉलेज लेना जहाँ मेरे को जाना ना पड़े। मैं कॉलेज लाइफ क्योंकि बढ़िया मैं enjoy BSS से कर- पास आउट हूँ, ये अच्छा। BSS से तो ये pass देखता out था कि भाई ये ड्रेस पहन के जाता है, इसका गेट बंद हो जाता है 2 बजे के बाद हाँ, बाहर मैंने आता कहा है। भाई मेरे को ये सब नहीं चाहिए, अपना बढ़िया। क्योंकि आप मानोगे नहीं, मेरे 10th के पेपर खत्म हुए थे, पापा ने मुझे काम पे लगा दिया था कि भाई गर्मियों की छुट्टी तू टाइम पास करेगा, काम सीख जाके। एडिटिंग का कोर्स कर रहा हाँ, है एडिटिंग का। तो मैंने बोला भाई ये क्या है यार, सब मजे कर रहे हैं, ये तो मेरे को एडिटिंग का कोर्स। तो मैंने ये क्लियर था मैं कि मुझे काम नहीं करना, ये जिद कर रहा था कि मेरे को ऑफिस खुलवाओ। क्योंकि मैं घर से ही जैसे कि ना पहले ही 12th के बाद से जो एडिटिंग का जैसे बताया ना, एल्बम डिजाइनिंग, तो कस्टमर से टच में आ चुका था, फोटोग्राफर से। तो मार्केट उनका को देखना शुरू कर दिया शुरू था। कर दिया। काम करना शुरू कर दिया था घर से। हाँ तो 2-4 पैसे आ रहे थे, तो कॉलेज में भी अच्छे पैसे खर्च कर रहे थे, बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे ज्यादा खर्च कर रहे थे, तो मजा आ रहा था। तो पता था पापा काम में कमाई हैगी, खुलवा के दो जल्दी। हाँ, अब इनने बोला अच्छा भाई- दूसरा कोई वो ऑप्शन भी नहीं था ना हाँ कि मैंने कॉलेज कर लिया था, हाँ। अब मैं सोचूं कि मेरे को जॉब करनी है, तो मेरे को जॉब करनी ही नहीं थी, क्योंकि मैं फिर भी 10-15 हजार तो वैसे ही कमा रहा था घर से बैठे बैठे। तो मतलब पापा कॉलेज और की मुझे बीकॉम भाई- के बाद मुझे इतनी की नौकरी लगेगी। मुझे था कि भाई अभी मजे करने हैं, हाँ लेकिन चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसको जब ऑफिस खुलवाया तो पापा ने मुझसे बिना पूछे मेरा भी डाल दिया कि भैया ये भी बैठेगा। ये मतलब जो आप ऑफिस की बता रहे थे ये जो लॉकडाउन के ठीक में पहले। हाँ, जो लॉकडाउन के पहले डाला ना जो हाँ, ऑफिस, हाँ। उसमें मुझे फिक्स कर दिया था इन्होंने बिना अच्छा। पूछे, मुझसे कोई नहीं पूछा हाँ। कि तू काम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं तो करना ही है तेरे को। हाँ तो ऐसा हुआ। तो अब जब लॉकडाउन लगा, अब जब काम डल गया था तो करना ही था भाई, पैसा तो लगा ही है उसमें। अब लॉकडाउन लग गया तो वो अंदर ही अंदर दिल पे लगती है कि यार इतना पैसा लगा दिया है, इंस्टॉलमेंट भी चल रही है, हर एक चीज, हर एक बंदे के साथ अपनी चीजें जुड़ी हैं, हर एक घर के जब खर्चे। जब पापा ने इतने पैसे लगाए थे, मतलब ये मैं पर्सनल उससे पूछ रहा हूँ कि पापा ने इतने पैसे लगाए थे, तो एक एज होती है, जिस एज में थे कि कॉलेज जाना है, मौज मस्ती करना है, बच्चों को अमूमन ना उसका अंदाजा नहीं होता है कि जो पैसा अपना घर वाले लगा रहे हैं हमारे ऊपर, उसकी क्या वैल्यू है। हाँ, ये दिमाग में कैसे आया कि यार पापा ने पैसा लगाया है तो मुझको उसको लेकर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल शुरू से ही होना था है। यार, नहीं, भैया कोई बहुत ज्यादा नहीं कोई ऐसे- बहुत अच्छे अपन बैकग्राउंड से नहीं है ना कि कोई वही रईस ज्यादा हो, बहुत पैसा देखा हो, ऐसा नहीं है। तो वो चीज पता ही थी कि यार वैल्यू तो है ही पैसे की, करना तो है कुछ ना पापा ने लगाया है पैसा, उस बात तो का उसकी ये रियलाइजेशन था। वैल्यू तो थी कि कैसे लगाया ये हमें पता है। ठीक है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें पता है कि हम उठते थे तो हम पापा को नहीं देखते थे, पापा काम पे जा चुके होते थे, और जब हम सो जाते थे जब भी पापा घर पे नहीं होते थे। तो ऐसा है एक फेस हमने देखा है। फेस तो खैर उस पर तो नहीं जाना चाहता कि हमने क्या क्या देखा है, और हर एक बंदे की अपनी लाइफ होती क्या है। अधिकतर ये चीज होती है ना, ये बड़ा भाई देखता है। हाँ हाँ हाँ, बड़ा भाई क्या होता है, छोटा भाई जो होता है ना, बड़े भाई के भी संरक्षण में होता है,
घर वालों का भी दुलारा होता है, तो बड़ा बेटा क्या है वो सब चीजें एक्सपीरियंस करता है ना, कि परिवार मेरा आगे कैसे बढ़ा, चाहे वो माँ की स्ट्रगल हो, चाहे वो पिता का संघर्ष नहीं हो। तो वो पापा का हमारे ये कहना था ना, जो भी करना है तुम्हें साथ में ही करना है, अकेले कुछ नहीं पापा इस चीज को लेकर क्लियर थे। क्लियर थे, कि तुम्हें साथ में करना है। मैं पापा का कहना है, मुट्ठी बंद है तो लाख की है, खुल गई तो खाक की, कुछ भी नहीं कर पाओगे। दोनों आज अगर वो बोलते हैं अगर तुमने चैनल था, बोलते ये अगर वीडियो शूट तू नहीं कर रहा होता, कोई इसका दोस्त कर रहा होता, तो बोलते वो क्वालिटी आती नहीं, आज व्यूअर्स को वो पसंद आती ही नहीं। मुझे एक चीज लगती है, मेरे को क्वालिटी वाली से चीज से पता है ज्यादा क्या लगता है यार, आपको आपकी जरूरत पता है और आपको आपकी जरूरत नहीं, पता मतलब है, क्या है ना, मैं भी अपना काम समझता हूँ, ये भी अपना काम वही बोल रहा हूँ ये ना। चीज हो गई। अब क्लाइंट से जैसे जितनी भी बात होती है, क्लाइंट ये समझ लेते हैं कई बार कि इससे बात हो रही है, बट क्लाइंट से मेरी बात हो रही होती है, सारी टाइमिंग। इसको तो बेचारे को ये भी नहीं पता होता कि आज शूट भी है, कहीं जाना भी है। ये बताता है मुझे कि भाई यहाँ चलना है अपन को, करना है बस। मेरा मैं फेस हूँ, मेरा एडिटिंग वगैरह इन सब का है, वॉइस ओवर देता हूँ मैं, मेरा यही काम है। अब मैं भी इतना ये सब देखने लग जाऊंगा तो हो गया काम नहीं अब जैसे कि रात की बात कर लें, कल रात की, तो कल रात को मैं 4 बजे तक कंटेंट के बारे में ही सोचता रहा, फिर मेरी 7-8 बजे फिर नींद खुल गई और मेरे दिमाग में यही कंटेंट चलता रहा कि मेरे को यूट्यूब कैसे ग्रो करना है। अब यूट्यूब का बहुत सारी बड़ा चीजें है। चलती रहती है। वो आपके नेतृत्व में करेंगे अरे कुछ ना कुछ। बैठो बाप पूछना बस, हुक्म करना। तो एक तरीके से मतलब दोनों को पापा की तरफ से ये चीज था, पापा मम्मी यही है भैया। और हमको भी पता था कि हम कुछ नहीं कर सकते पढ़ाई में, इतना कोई पढ़ाकू थे नहीं, करना धंधा ही है तो, और बिजनेस भी वही करना है जो पापा कर रहे हैं, दूसरे की नॉलेज थी नहीं, यही करना है। मैंने एक चीज देखी है, अपने बैरागढ़ में सिंधी कम्युनिटी है, हम लोगों का भी काम वहीं पे पड़ता रहता है। एक बंदा था वहां पे, जब मैं कुछ सामान वामान लेने के लिए गया था, वो उस टाइम था मेरे ख्याल से 17 या 18 साल का था। उसके पापा ने उसको दुकान पे बैठा दिया था, वो चिड़ा हुआ बैठता था। अब मतलब बात करके अपने को समझ में आ जाता ना कि ये बंदा चिढ़ रहा है, ये तो उसका ऐसा था। उस साल गया मैं, उससे डील वील करा, अगले साल फिर सामान लेने के लिए गया, थोड़ा पकाओ, और जब मैं उसके बाद गया ना भाई, वो बंदा बन चुका था धंधे वाला बंदा। भाई सिंधियों में तो रहती है। और सबसे अच्छी चीज पता है उसमें क्या रहती है, उनके अंदर ना वो शर्म नहीं रहती। हाँ, वो आज की जनरेशन के साथ में प्रॉब्लम क्या है ना, वो ये देखते हैं कि यार सामने वाला महीने का 25 कमा रहा है, पर वो ये नहीं देखते कि सामने वाला 25 कमा रहा है कौन से शहर में जाके कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, किन परिवार वालों से दूर रहकर कमा रहा है। भाई टाइम तो तुम्हारे पास धरती पे उतना ही है ना, 50-60 साल का जो तुम एक्टिव रहने वाले हो, बिल्कुल उससे ज्यादा तुम्हारे पास टाइम है नहीं, और वो भी तुम अपने परिवार वालों के साथ ना रहो। हाँ सही बात। और सबसे बड़ी बात यार, वहां पे रहकर मतलब यहाँ का एसेंस क्या आप है। मानोगे नहीं, पहले मैं सोचता था कि बाहर जाऊं, हाँ बहुत क्रेज था मुझे भी, ऐसा नहीं है, सबके मन में रहता है कि भाई फुल मजे करने, बाहर ऐसी रहती है वो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्यों जाना है यार बाहर, इंडिया में ही तो सब है भाई, घूमने जाना है ना, घूमने जाएंगे, पैसा कमाओ यहीं कमाओ, वहां भी ऐश वहाँ करो मजदूर यार। करके कमाएंगे, यहाँ बढ़िया कमाएंगे भाई दूसरे का नौकर रहने से अच्छा ही खुद की झोपड़ी का मालिक होना, बस बस बस, वो ज्यादा ठीक लगता है मुझको। तो ऐसे ही था भाई, पैसे का तो बाकी हो जाती है चीजें, जैसे कभी कभी मैं हाइपर हो जाता हूँ कोई चीज को लेके, कई बार ये बताता है, तो एक दूसरे को समझते हैं, देखो एक कॉमन ग्राउंड तो है ना। हाँ उसके बाद फिर काम है, तो काम को लेकर तो यार देखो ये चीजें होती हैं, होती अब मैं और ये काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम दोनों में मतभेद नहीं होते, या ये है कि मेरे लिए ये काम करा, नहीं वो तो अभी देख लिया था मैंने। हाँ तो वो होता है। अब जैसे अपन लोग ये दोबारा कर रहे हैं, उसने मुझे कन्विंस किया था कि देखो करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने इसको ये कहा था, मैंने कहा तू मुझे कन्विंस कर पहले, फिर मैं सामने वाले से बात करूंगा, वो भी मुझे बहुत वो लग रहा था। मैंने कहा यार मतलब टाइम दे रहा है सामने वाला, तो यार देखो काम है, और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला जो है वो मेरे भले के लिए बोल रहा है। नहीं सही बात है, अगर आप इस चीज को लेकर चल रहे हो ना तो फिर चीजें चलती हैं। बढ़िया बढ़िया। तो घर से मतलब इस चीज को लेकर क्लैरिफिकेशन था, बिल्कुल है ना। अच्छा एक चीज होती है मार्केट में कि जैसे अपन ने अभी पेड की भी बात करी थी कि अपने को पेड प्रमोशन करने के लिए बोला जाता है, कभी ऐसा सिनेरियो फंसा है कि यार कोई ऐसा बंदा अपन को अप्रोच कर रहा है जिसका काम अपने को पसंद ना हो, जैसे मान के चलो कि आपको पता है कि यार उस फला जगह की जो हिस्ट्री है खाने की, जो वहां की जो रिपोर्ट सामने आती है वो उतनी खास नहीं रहती है, अवॉइड कर देते, कैसे टरकाते हो? उसका रिप्लाई कभी थर्ड पार्टी से अप्रोच नहीं आता ऐसे? आता है बहुत आता है। अब जैसे मैं नॉनवेज नहीं करता, अब नॉनवेज नहीं करता मैं, अब इंसान बोलते नॉनवेज टोटल नहीं करते, नॉनवेज का तो खूब चलता है, मतलब मैं खाता नहीं हूँ, अपने एथिक्स बता रहा हूँ, अपने एथिक्स। अब हम भी नहीं खाते, हम हुक्का प्रमोट नहीं करते, हम लॉन्च प्रमोट नहीं करते, हम
चिकन, लिकर कर देते लिकर, क्योंकि चलो ठीक है हम पी नहीं रहे, लिकर में भी पी के नहीं कि हाँ भाई यहाँ है ये XYZ, बाहर आजकल नॉर्मली होता है सब जगह, हुक्का नहीं करते हम, ये सब लॉन्च वगैरह नहीं करते, और नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं करते। अब कुछ लोग बोलते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो मैसेज करते हैं कि भाई हमारी बना दो ये वो, पाजी आप किसी को ले आओ। अरे यार कैसे ले आओ जब कोई है ही नहीं फेस, जब मैं फेस हूँ, मैं खा के, बंदा मुझे देखना चाहता है खाते हुए कि ये खा रहा है, इसको मजा आ रहा है, तो हम भी जाते हैं। अब कोई मैं जब खा ही नहीं सकता वो चीज़ कैसे बता दूँ, तो जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। शुरू में हमने अंडे पकौड़े की, जैसे बैरागढ़ की बात हो रही है ना, हाँ, चलो अंडे पकौड़े की हमने डाल दी थी वीडियो, हाँ याद है मेरे को 7 मैसेज उसी के आधे घंटे बाद आ गए थे और नो रिक्वेस्ट में पड़े थे, और मुझे 100% पता था ये नो भी यही है कि पाजी आपने गलत कर दिया। हाँ दिल से कनेक्टेड है लोग। भाई वेज वाला जो बंदा है उसके सामने नॉनवेज आ जाता है तो वो चिढ़ जाता है, नॉनवेज वाला तो वेज भी देख लेगा, लेकिन अगर वेज वाला है उसके हम नॉनवेज तो कहेगा अनफॉलो करो यार इसको, ये नॉनवेज आ गया। भाई रहता है सबका, धार्मिक इशू है, सब चीजें हैं, हर चीज है सबसे। तो अच्छा ऐसा जैसे अभी अपन देखते हैं बहुत सारे आजकल, अब आजकल नई चीज लिख ली, ऑनेस्ट रिव्यू। ऑनेस्ट रिव्यू कुछ नहीं होता, मैं आपको बताऊं, तो ये हुक हो गया वो, ये सब ढोंग ढकोसले हैं, हाइप क्रिएट करनी है। ऑनेस्ट रिव्यू, भाई ऑनेस्ट रिव्यू अगर तुम्हें कोई पैसा दे रहा है, क्या ऑनेस्ट रिव्यू करोगे? वो फिर ऑनेस्ट है ही कहा। आज आप मुझे पैसा दे रहे हो कि मेरे रेस्टोरेंट की वीडियो बना दे, है ना, अब हो सकता है इक्का दुक्का उसमें चले आए कोई कि हाँ भाई ये सही नहीं है, तो आप उसको मत रिव्यू करो ना। आपने जो चीज खाई है आप उसको वो चीज बोलो कि ये सही है, हाँ ये बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा टेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है भैया कि जो रेस्टोरेंट वाला अगर खाना खिला रहा है ना, तो ऐसा खाना तो नहीं खिला रहा कि आप उसको फेंक दो, खाने लायक तो होता ही है। हाँ ये कह सकते हो अपने काम को लेके ईमानदार है, वो भी है। हाँ, और जहाँ का मुझे लगा 1-2 एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं तो मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली। आजकल जो लोग वीडियो डाल देते हैं ना, अरे भाई यहाँ का नहीं है, तो उनको व्यूज तो मिल जाते हैं, लेकिन कोई काम की चीज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली क्या हुआ था, हम एक रेस्टोरेंट पे गए, पेड प्रमोशन था, जाके बैठे, उन्होंने हमारे लिए ना कॉम्बो लगाए, चिली पनीर का कॉम्बो था, उसमें फ्राइज थे और चिली पनीर था और हक्का नूडल्स थे। अच्छा, जिसमें जैसे नूडल्स जो था ना, इसने खा चुका था, ये खा चुका था, मैं एक बाइट ले चुका था। मैंने बोला भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब वो इन्हें जैसे ही मैंने उसको उठाई, उन्हें क्या गड़बड़ सुनते, जैसे ही उसको स्मेल की, अरे तो वो तो ऐसे मतलब जैसे कि पता नहीं कब की रखी हुई चूहे जैसा मर गया। मैंने कहा गजब, अरे भाई बहुत गंदी थी। जैसे पनीर खाया, पनीर खा के समझ आ गया कि तो गया, तो हमने कुछ नहीं किया क्योंकि वो पूरा स्टाफ के भरोसे था। अब मैं उसकी वीडियो डाल सकता था भैया, वो पेड थी पता है, मैं बोल भी सकता था बहुत बढ़िया है, यहाँ मैं उसका नेगेटिव भी कर सकता था कि अरे नहीं है ये, तो वो दोनों चीजें मेरे लिए गलत थी। अगर मैं उसका अच्छा बोलता तो भी मेरे लिए गलत थी, और मैं उसका अगर नेगेटिव रिव्यू करके डाल देता ना तो वो भी गलत हो जाती कि भाई क्योंकि उसका ओनर है नहीं, अब ये स्टाफ की, हाँ ये उसकी गलती है कि उसने ध्यान नहीं दिया। तो ओनर को अपन ने फोन किया, मैंने कहा भाई हमें नहीं चाहिए पैसे और हम ये नहीं डाल रहे वीडियो, आप सुधार लो और आप आओ, जब सुधर जाए तो हमें फोन करना। वो अगले से रूड बिहेव करता अगर रेस्टोरेंट वाला, तो उसकी नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं अपन, फिर अपन करते। अब वो कह रहा है कि सर मुझसे गलती हो सकती है, उसको तो हमें कह रहा है थैंक यू बाजी आपने मुझे बताया, मैं रहता नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है ये सब भी हो रहा है। ये जेन्युइन चीज हो गई ना। हाँ, लेकिन तो यार वो जब ऐसे कर रहा है और मैं ही अगर उसके मजे लेके डाल दूं कि अरे भाई इसका तो बर्बाद है, क्या खाना दे रहा है ये, तो क्या मतलब है, सही है कि नहीं? नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली, तो ये चीज है। अच्छा एक चीज होती है, अपन जब कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है कंटेंट अच्छा बनाने का और बनाने का। अच्छा बनाना तो खैर बाद में आता है, पहला तो बनाने का। तो एक कंटेंट क्रिएशन और कंसिस्टेंसी, अब क्योंकि आप इसको पूरा देख रहे हो, तो कंसिस्टेंसी के साथ में क्वालिटी को मेंटेन करने का जो बैलेंस रहता है ना, वो कैसे करते हो? बस भगवान की कृपा है, वो अपने आप हो जाती है। मतलब ये चीज है, ये समझ लो जैसे कंटेंट बनाया, उनको देते हैं 2 दिन का टाइम, किसी का भी कोई प्रमोशन किया, और मेरे ख्याल से भोपाल में अभी तक कोई भी इतना नहीं है जो इतनी फास्ट 2 दिन का टाइम बहुत से बहुत देते हैं। किसको देते हो 2 दिन का टाइम? क्लाइंट को। किस चीज के लिए? कि हम वीडियो कर देंगे डिलीवर। अच्छा मतलब आप सामने वाले को ये बोलते हो कि मैं 2 दिनों में आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा कंप्लीट करके, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते से ही लग जाते हैं। अच्छा, जैसे ही शूट हुई वैसे ही जाके वॉइस ओवर दिया फटाफट, या तो कॉपी कर देते हैं पीसी में, मैं पीसी में ही करता हूँ एडिट, पीसी में डाटा कॉपी किया, अगर मैं इतने लायक हूँ कि मैं आज कर लूंगा जिस दिन शूट हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ डाटा कॉपी किया, वॉइस ओवर दिया, अगले दिन आके सबसे पहले इसको एडिट करना है, तो वो चीज खत्म कर देते हैं। बोझ रखना ही नहीं है सर पे, नहीं सही है वो, बोझ हुआ तो वो काम खराब ही होना है। अच्छा, और ऐसा कोई टारगेट है क्या कि अपने को हफ्ते में इतना ही शूट करना है या क्या है? नहीं डेली की एक वीडियो डालते हैं हम,
डेली की एक डेली वीडियो वीडियो डाल एक डालते हैं, डेली शूट भी अगर 2 आ जाए तो कर देंगे, 3 आ जाए तो एक भी दिन में करेंगे। हमने 5-5 6-6 शूट भी करा है। हाँ, कर लेते हैं मैनेज न्यू ईयर के टाइम होता है जैसे थोड़ा लोड रहता है क्योंकि हर जगह के प्रमोशन रहते हैं, उस टाइम सबको अपना रहता है कि कहीं पार्टी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हमने 5-5 शूट करे एक दिन के, और पोस्टिंग भी करी एक दिन में 2-2, एक दिन में 2-2 करी है, मजबूरी थी, क्या करें। एक जैसे आप अभी तो आप शॉर्ट वीडियोस पे ही काम कर रहे हो ना, हाँ। तो उसको एडिट करने में कितना टाइम जाता है फिर भी? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा। हाँ, सिर्फ एडिट में, वॉइस ओवर दे रहा हूँ उसको अलग, मतलब ये समझ लो 2 घंटे खा जाते टोटल शूट वूट सब मिला लो तो आप 4 घंटे पकड़ 4 लो, घंटे पकड़। है ना? नहीं, शूट में ज्यादा टाइम लगता शूट में ज्यादा टाइम शूट में जाता तो है। कभी-कभी ऐसा होता है, कभी एक रेस्टोरेंट में हमें पूरा दिन लग जाता है। अब जाके बैठे, हाँ। अब सामने वाला वैसे ही खाली बैठा था, हम उसकी ग्राहकी के टाइम पे पहुंच गए, कस्टमर आ गए। कई बार ऐसा होता है हम रात में 1-1 2-2 बजे घर आते हैं, हमारे घर वाले बोलते हैं क्या कर रहे हो, 9 बजे पहुंचे, उसके पास कस्टमर्स की भीड़ लग गई, हम बोलते हैं सारा आप अपने कस्टमर्स को देख लो। और ऑब्वियस सी बात है वो देगा, उसके पास कस्टमर आ रहे हैं तो वो उस पर ध्यान देगा। अच्छा, आप लोग जैसे रेस्टोरेंट पहुंचे तो ओनर फिर आपको मतलब क्या कुछ प्रोवाइड करता है? अच्छा, हम स्पेशल उनसे ट्रीटमेंट होता ये है चीज, हमारा। हमारा तो बढ़िया होता है वो हमसे, आप सोचोगे नहीं, कभी सोचा नहीं था जीवन में हाँ। इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाएंगे और वो हमसे बोलेंगे कि कुछ एडवाइस दो सर। क्या है, मैं मन में सोचता हम क्या एडवाइस दे भाई, हम तो सोचते क्या है, क्या खाना खाने, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ। ऐसा कभी सोचा नहीं था, और कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि इतनी बिना मेन्यू में देख के मॉकटेल्स पियेंगे या कुछ पियेंगे। हम उससे बोलते हैं भाई सबसे बढ़िया मॉकटेल लेके आ जो सबसे महंगी है और जो सबसे सबसे बढ़िया स्पेशल है, स्पेशल है आपकी, जो सबसे अच्छी लगे। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। फूड में हम हमेशा ये चीज का ध्यान रखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह में, शॉर्ट्स वगैरह में, कि उनको ये बोल देते हैं कि सर अगर आपके हरा भरा कबाब भी है ना, तो प्रेजेंट इस तरीके से, उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से करिएगा कि वो माउथ वाटरिंग लगे। मेन चीज ये है कि ना वीडियो में सारा खेल है कलर का। एग्जैक्टली। जो चीज खिल के दिख रही है ना, जो चीज कलरफुल है, अब आप मैगी देखना, मैगी हमेशा अच्छी दिखती है क्योंकि वो कलरफुल है, उसमें वेजीज दिख जाएंगे आपको, स्वीट कॉर्न दिख जाएंगे, तो पिज्जा हो गया, ये चीज बहुत दिखती है, अच्छी है। मेन चीज वहीं जाता है, अगर इंसान देख रहा है और वो उसको चुभ नहीं रहा ना आंखों में, तो वो बढ़िया लग रहा है, कलरफुल और बढ़िया। वीडियो की तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि रेस्टोरेंट वाला तो दिल में यही सोचता है कि पूरे अब आप इतनी अच्छी हमारी- प्रेजेंटेशन हाँ। कराई और खराब कर देते, बट हम उसकी जैसे कि इनसाइड जो फिलिंग है, उसको पूरा मोमोज है तो उसको तोड़ के दिखाना, सैंडविच है तो उसको ब्रेड को ऐसे, पिज्जा को ऐसे उठा के उसकी चीज दिखाना। चीज को दिखाना, इस टाइप से कर कर ताकि बस थोड़ा मुंह में पानी आ जाए, और आ जाता है वो। और आ यार जाता है। मतलब वो अभी हम होता ही बात कर है। रहे हैं, आ रहा है। अब जैसे मैं अच्छा, कहीं पे भी जाता हूँ ना, आपसे पूछता हूँ, आप पर्सनल क्या खाना पसंद करते हैं? मैं हाँ, डोसा। भोपाल में डोसा। हाँ, साउथ इंडियन का कोई तोड़ नहीं है। मुझको ऐसा लगता है कि यार साउथ इंडियन जो खराब दे रहा है ना, वो दूसरी चीज में कुछ नहीं कर पाएगा। अरे वो कुछ ये है ही बात नहीं। तो है। वो कुछ है ही भाई नहीं। डोसे में बस सांबर में क्या अभी और अभी एक डोसे की प्लेस पता चल रही है, हाँ। चली है मुझे, हमें खुद नहीं पता था हाँ भाई। वो साउथ से आए और वो पता नहीं किस एरिया से आए, आप उसका नाम भी नहीं सुना होगा कहाँ आपने। है शॉप उसकी? साकेत नगर में। आप अच्छा। मानोगे नहीं, आप जब चले आओगे, 5 दुकान की एक दुकान है उनकी, 5 दुकान की? 5 दुकान उन्होंने लेके रखी है, एक दुकान है और पूरा भरा रहता है वो। मतलब सिटिंग है कि उनके पास 40-50 लोग अरे हैं मतलब और फैली रहती है पूरी। 25-30 तो उनके कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, पीली कलर की टोपी लगा के। मैंने बोला भाई ये साउथ से आके क्या कर रहे हैं इधर। और आंटी है, एजेड है, हाँ। और मतलब इतनी ज्यादा मैंने बढ़िया है genuine कि वो उनका काम भी डोसा करती नहीं खाया, रहती है। अभी डोसा नहीं खाया, उनसे बात करी, अभी शूट करना है उनका, लेकिन मैं देख के समझ गया कि भाई पागलों की तरह लोग खा रहे हैं। मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी भोपाल में कुछ है। अब जाना उधर, ट्राई करना जरूर। अच्छा, एक यहाँ पे भी है, नेहरू नगर चौराहा है ना, हाँ हाँ हाँ। नेहरू नगर चौराहे पे भी एक शॉप है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी एक साउथ इंडियन लड़का ही है। अच्छा, 6-7 साल से जा रहा हूँ मैं उसके यहाँ, जब उस तरफ जाता हूँ तो मैं खाता हूँ। मद्रासी टाइप ही है हाँ थोड़ा, मद्रासी है हाँ, वो। हाँ, हाँ। भाई वो भी बहुत बढ़िया देता है। मैकेनिक की सुना दुकानों के बाजू में हाँ, है वो मैंने दुकान सुना है उसकी। भाई उसका, उसको मैं बहुत मेरे सुना है। दोस्त ने एक साकेत नगर में है मद्रास डोसा करके। अच्छा। अरे वो तो भाई वो बहुत पुराना है, मतलब वो स्ट्रीट है अब तो पूरी, उस स्ट्रीट को चालू करने वाला मतलब सबसे पहला आउटलेट ही उनका था, इतने पुराने हैं वो। तो आइसक्रीम डोसा बना देता है। अरे मतलब कुछ भी इनोवेटिव, वो रोज डोसा बना देगा, रोज के फूल पत्ते डाल के, पता नहीं क्या क्या। और भाई मैंने उनका खाया था मटर चीज डोसा। हाँ। अरे भाई मजा आ गया। मटर चीज डोसा। हाँ, मटर भी दिए उसमें, चीज भी था। मटर कौन से वाले जो अपना पैकेट आता है ना, वो जो चखने में यूज होता है। चखने अच्छा, वो चटपटी वाली हाँ, फ्राइड चटपटी मटर। वाले अलग वो ही पैकेट flavor। खोला, वो डाला, हाँ। और मजा आ रहा था। वो हल्के हल्के क्रिस्पी भी लगा भाई रहे थे एक भाई। नंबर, मतलब आप तो वैरायटी पूछ लो क्या मिलेगी, वो दे देगा वो बंदा आपको। ऐसा? अरे बढ़िया, गुलाब ऐसे हाथ में कौन बना के दे देगा डोसे। कला होती है यार वो कुछ लोगों के कला है, हाथ कला है में, भाई। ऊपर वाले का और वो हाथ लड़का रहता है। इंजीनियर है,
लेकिन पता है आपको इंजीनियर कहाँ घुसे हुए हैं? ये भी सुन लिया। लेकिन आपको पता है हाँ। साउथ इंडियन मेरे को अभी टिपिकल साउथ इंडियन खाना है अभी अपने अपने अलग यहाँ है। एक लिमिटेड रहता है यार, वो डोसा, इडली, उत्तपम, हाँ, उपमा। अपने में थोड़ा नॉर्थ इंडियन उसमें मसाले डाल देते हैं ये लोग। इन लोग का जो सांभर चटनी है वो थोड़ी अलग रहती है। मैं एक बार गया था चेन्नई, मेरा भाई पास आउट हो रहा था, तो वहां रुके थे हम लोग। अब चेन्नई में भाई अपने को चाहिए रोटी, वहां तो मिल नहीं रही थी, तो वहां पे ना मैंने कुछ दिनों तक उन्हीं का वो खा, मतलब मैं प्रेशर करता नहीं यार रोटी चाहिए मेरे को, तो वो कहीं से भी अरेंज करके देता था। आखिरी 2 दिन जब थे ना, मैंने कहा यार तुम्हारा जो लोकल है वो थाली दे दो मुझको। अब मुझे याद नहीं उसमें क्या क्या आइटम थे, 7-8 तरह के आइटम थे, बढ़िया केले के पत्ते उसने थाली ला के दी यार। वो इतना अच्छा खाना लगा ना वो। और चावल अपने यहाँ खाओ तो कितना कैसा पेट फूल जाता है बिल्कुल यार, उनका चावल से पता पेट नहीं भरता। उनको चावल खा के फील नहीं होगा कि यार मतलब मैंने कितना खा हल्का ही लिया। लगता है। उनको देखा है ना ऐसे लड्डू बना के धप्प करते हैं मुंह में, वो इसीलिए इसलिए करते करते हैं। हैं। उनको नहीं फील होता कि भाई हम, उनके यहाँ का चावल बहुत लाइट है। तो मतलब खाने अच्छा, वाले- लेकिन इतनी अपन साउथ इंडियन बात कर रहे हैं, हाँ। जो हमारा ये पंजाब साइड फूड है ना, हाँ आप जाओ हैवी से हैवी खाओगे। हाँ। सुबह उठते से ही भटूरे, कुलचे, चालीस लेकिन से- पानी इतना अच्छा है हाँ। कि पता ही नहीं चलता कुछ हो रहा है। कुलचा आप समझ रहे हो? कुलचा पूरा मैदा। कुलचा मैदा, उसके अंदर आलू गोभी कुलचा, आलू कुलचा, कितने प्रकार के कुलचे हैं उसमें, स्टफिंग दे रहे हैं इतनी, तंदूर में सिकेगा और वो वाले जो छोले उसमें होते हैं बटर ना, की टिक्की है, हमारा लस्सी का जो भाई खंबा, भूख लगने लगेगी। पेड़े वाला लस्सा, इतना हाँ। इतना बड़ा लस्सी। हाँ तो मतलब अगर अपन ने सुबह का नाश्ता किया, अपन दिन की मील छोड़ देंगे अगर अपन है। हाँ। और वो लोग पेलते हैं पानी का खेल रहता पानी है। का पानी खेल। का हाँ, पंजाब का पानी बहुत लाइट। अच्छा, मैं दिल्ली गया था तो मैं जब स्टेशन पे उतरा तो मैं ढूंढ रहा था कि अपना कुछ पोहा जलेबी समोसा मिल जाए। मुझे भी छोला भटूरा दिखा, भाई मेरा दिमाग आउट हो गया। मैंने कहा यार सुबह 7:30 बजे छोले भटूरे कोई कैसे खा सकता तेल है में यार। डूबे हुए होंगे। हाँ पर बात वही रहती, जो जहाँ का रमा हुआ है उसको वो चीज जमती है फिर। अब अपने यहाँ लोग आके मजाक उड़ाते हैं, क्या है ये समोसा? पंजाब में समोसे नहीं बनते सही, हमें मिले ही नहीं, हम तो खाते हैं क्या? नहीं, उधर जगह के का रहता है ना यार। लोकल लोगों को पोहा पता नहीं है, पोहा नाम पोहा क्या क्या होता होता है? वो लोग पोहे को फेंक देंगे नहीं खाते कि वो। क्या है ये, क्या है ये? नहीं कह रहे, हमारे घर में भी अगर पोहे का नाश्ता नहीं मानते, ऐसा कंसीडर नहीं करते। वो चखना ही है। फिर क्या। अभी वो सिर्फ हल्का फुल्का कुछ टेस्ट वो किया। दांत में अड़ा है अभी। जब तक सुबह पराठे नहीं मिल जाते, हाँ। जब तक नाश्ते कंप्लीट नहीं होता भाई। यहाँ तक कि ये तो साउथ है। इंडियन को भी नहीं मानते हम। नहीं मानते। साउथ इंडियन भी हो गया हल्का फुल्का है सब ये वो साउथ इंडियन वैसे ही लाइट होता है यार। साउथ इंडियन लाइट होता है, प्लस मुझे ऐसा लगता है उसमें ऑयल बहुत कम लगता है। तो ना अपने जैसे मुझे काम करना है दिन भर बैठकर, मैं ना नहीं खा पाऊंगा पराठा ज्यादा। अच्छा मेरे साथ दिक्कत क्या है ना कि मेरे से फिर वो नाश्ता नहीं होता यार, 1-2 पराठे पे रुक गए, फिर वो पेट भरना चाहिए लेकिन ये फूड ब्लॉगिंग दिखती आसान है बहुत बड़ी। यार। वो तो है ऑब्वियस सी बात है, आपने 1 मिनट की रील शूट करके डाल दी, हाँ, और उस 1 मिनट के पीछे कितने लोग लगे हैं। आप मानोगे नहीं, जब ये नया चालू हुआ था ना फूड का ही फूड ब्लॉगिंग, बढ़िया मजा आता था, बहुत मजा आता था। खाना पेल के खाते थे जहाँ जाते थे। बढ़िया शूट्स भी बढ़िया देखो, आते थे, शूट है देखो दिखाएंगे देखो क्या खाना होता था वाना। नया ग्रो अप थे, हाँ शूट्स भी आते थे, तो आ गया तो एक आया, इंक्वायरी आई थी तो बड़े खुश होते थे, अरे यार किसी ने बुलाया है ना, तो जाते थे बढ़िया, तो आओ भाई खाएंगे आज तो, मंगाओ भाई। है ना? हाँ, और रोटी वोटी सब नहीं, खाना शुरू से नहीं हमारा खाएंगे। ये था हाँ। कि फूड इतना अच्छा दिखना चाहिए, जैसे ये टेबल है तो टेबल पूरा भरा हुआ भरा होना दिखना चाहिए, मतलब कि यार आपके एक जो लास्ट शॉट varieties लेते हैं, हैं। हम खाना हमेशा ठंडा खाते हैं। रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं कि भाजी क्या टेस्ट आएगा, बोलते नहीं भाई हमें आएगा। आदत है भाई, हमें आदत हम है। लास्ट शॉट लेते हैं कि आप नोटिस करोगे पूरा टेबल भरा हुआ दिखता है। रात अब है, हम खोल खाते दिया। थे पेल के खाते थे। एक दिन हो गई मुझे फूड पॉइजन, अच्छा फूड पॉइजनिंग। गया मैं पूरा, उल्टियां जो चालू हुई, रात को 2 बजे उल्टी करना चालू करता था, सुबह 6 बजे तक, और कुछ नहीं खा रहा हूँ, कुछ नहीं पी रहा हूँ, बस निकाले जा रहा हूँ। क्या लिखा था, पूरी बॉडी का पानी निकल गया था 2 दिनों में, ड्रिप चढ़ी मुझे। मैंने कहा भाई हाथ जोड़े ये, अपन तो भाई टेस्ट करो और बस रखो, क्योंकि जंक फूड खा रहे हैं यार रोज, है आखिर कितना में वो खाएंगे हम? जंक की। कितना खाएंगे? जो देखने वाले हैं वो तो भाई कभी वीकली बना रहे हैं ना, वीकेंड पे बना रहे हैं प्रोग्राम की, हाँ भाई चलो हफ्ते में 1 दिन खा रहे, हम तो रोज खा रहे हैं। रोज दिन में 2-3 बार। ये भैया सही है कि नहीं? अच्छा ये प्रमोशन की अपन जैसे बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया ने कितना रोल प्ले किया है इस बिजनेस को बढ़ाने में? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं कह रहा हूँ अगर वो बंदा कोई रेस्टोरेंट खोला है किसी ने, वो ऑफलाइन मार्केटिंग करा ले, वो ऑनलाइन एड्स चला ले, मेटा एड्स जो होते हैं, सारा कुछ करवा ले, जितनी मार्केटिंग हो सकती है ना, स्ट्रेटेजी सारी चलवा ले। लेकिन जो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है ना,
वो किसी से नहीं पड़ा। आप मानोगे नहीं, हमने दाल बाफले की वीडियो बनाई थी मदन ढाबा, हम्म। बंदे भी बहुत अच्छे हैं वो। तो उन्होंने हमें कॉल किया था कि भाई आ जाओ, इसका बनाना है। हम गए। नहीं, उनका कॉल नहीं आया था। अब जैसे कि ये चीज हाँ, इसको नहीं पता, हाँ। क्योंकि इसको नहीं पता भाई क्लाइंट से क्या। एक हमने रेस्टोरेंट का शूट करा था, चिकन कुकड़ुकू, वेज किया था उसमें भी। वेज ही, उनका मैं वेज ही तो बोले। प्रमोट करा था। उनका सेपरेट किचन है, वेज प्रमोट करा। उनके पास ना उनका कोई जो स्टाफ वाला था वो भाग गया था, और वो इसके पास गया था, और इससे पैसे लेके दुबई चला गया वो। अब उसको कहीं से पता चला, Connection देखो आप। अब उसको कहीं से पता चला कि वो इसके यहाँ पहले काम करता था। हाँ। वो मदन ढाबे वाला चिकन कुकड़ुकू वाले के पास आ गया, उससे उसकी बात हुई। उसने बोला भाई वो तो मेरे पास कब से छोड़ के जा चुका अब है। इनकी हो गई दोस्ती, इनकी दोस्ती चिकन है। कुकड़ुकू और मदन ढाबे की हो गई दोस्ती। अब चिकन कुकड़ुकू की हम बना चुके थे वीडियो, उनको और अच्छा उनको मिला था response। रिजल्ट। अब जब रिजल्ट मिला, अब ये था परेशान व्यक्ति कि भाई मेरा तो चल ही नहीं रहा। तो इनने बोला कुछ मत कर, तू वीडियो बनवा ले, ये पाजी हैं, इनका नंबर देता हूँ, तू इनसे बनवा ले। फोन किया, नंबर भाई का था। अब बात करी, चलो भाई वीडियो बनाने जाना। हम वीडियो बनाने गए। भाई आप मानोगे नहीं, कितने बजे बुलाया था उसने? उसने 11:30 बजे। 11:30 बजे हमें डॉट बुलाया था। हमने कहा कि ये 11:30 पागल वागल लेके 11:30 सुबह, और संडे को शूट रखते हैं हम। संडे को हमें बहुत काम रहते हैं भाई, सोना है अभी ना आराम से। तो हमने कहा हम आते हैं। भैया हम 1 बजे पहुंचे, हमने 5 बजे खाना खाया था। क्योंकि उसका क्या था, अब मदन ढाबा नाम रखा और स्पेशल लिख के रखा दाल बाटी दाल बाफले, और बोलता भैया जब से खोला है ना, दाल बाटी की 1-2 ही प्लेट बिकी है, उसके सिवा बिका ही नहीं। देखा ही नहीं कुछ। 60 रुपए की थाली चला रहा हूँ। मेन चीज पता क्या थी कि वो नोबल हॉस्पिटल वाली लाइन में था, वो बैक पे था, बहुत पीछे था रोड के, किसी को पता ही नहीं था इस बारे। अब भाई दाल बाफले कौन खाने आएगा इतनी पीछे, किसी को पता ही नहीं, सीहोर जाते हैं सब। अब वो बंदा यार बड़ा ही दुखी परेशान। अब वो मुझसे कहता, क्या हम वीडियो बना रहे थे कि मैं ना आपको पूरा दिखाऊंगा, अपने तो देसी तरीके का है, हम तो कंडे में बनाते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा भाई दिखाना है इसको, जब तक दिखाएगा नहीं बिकेगा कैसे? सीधी मतलब बात है। उसने ना एक वो भट्टी बनाई थी, उस पे लकड़ियों पे वो बाटी सेकता था और कंडों पे मिक्स करके, मतलब चूल्हा और बनाया उसको ना उसने ना क्या बोलते हैं, बोरियों से ढक के रखा था, उसके ऊपर पानी की बोतलें रखी थी। मतलब भाई इसको ऐसा क्यों रखा है? बोलता भैया चलती नहीं है तो इस तरीके से मैंने रखा। बोला भाई चलेगी, आज तू जला। अब मैंने कहा कितना भी टाइम लगता, अब तू बना जैसे बनाता है। मैंने लगा बंदा भगवान को कंडे वंडे अगरबत्ती लेके और आया, चला शुरुआत फुल कंडे वंडे लेके आया, वो उसने जलाया, हमने शूट किया। मैंने कहा पूरी मेकिंग होनी चाहिए, और इसकी जैसे बनाना है बना, सब बनाया, शूट करी हमने। 5 बजे हमने खाना खाया। उसने बंदे ने बात बोली थी, यहाँ तो पाजी ये आखिरी वीडियो होगी, यहाँ तो इसके बाद वीडियो ही वीडियो होगी। मतलब अगर इस वीडियो के बाद मेरा चल गया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद खत्म करूंगा, इस सेटअप बंद करके मेरी नौकरी करूंगा मैं। वो नौकरी करता था भैया। वो वीडियो बनाई, जैसे ही डाली ना वो वीडियो मतलब बनाई हमने, खाना टेस्ट करा, बहुत बढ़िया खाना था। एक इसने खाया नंबर। एक, मतलब जैसे ही खाना खा के फ्री हुए, उसके पास उसकी मम्मी का कॉल आ गया। उसने कॉल स्पीकर पे था, कहता मम्मी अब मैंने बनाया है, वीडियो बनाने वाले बुलाया। कहती अरे बेटा मैं तो बहुत परेशान हूँ, आज तेरे चक्कर में ना मुझे लाल घाटी उतरना था, मैं सीहोर पहुंच गई। मेरे को टेंशन में इतना कि मैं तेरे को सोचती रही। वो बताती, वो मतलब फोन पे बात करें तो बोलती बेटा मेरे को रातों में नींद नहीं आ रही कि तूने 8-9 लाख रुपए का कर्जा लेके रखा है, 1-1.5 लाख रुपए तेरा महीने का खर्चा है होटल में, तेरा लेबर मिला के, भाई खर्चे तो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। रेंट मिला के, तू कैसे मैनेज कर आप रहा है? मानोगे नहीं, तो जैसी भैया, उसकी वीडियो बनाई, ये डाली हमने शाम में, हम शाम में पोस्ट करते हैं, उठ के देखे 1 लाख पहुंच चुकी थी वो शाम ही शाम में। अरे शाम ही शाम में। इतना गजब की वायरल हुई, 1.7 मिलियन व्यूज हैं उस पे। रोज का 250 कस्टमर जाता था उसके बाद, जिसको वो खिलाता था। आधे को तो भगाता था कि क्या खिलाऊंगा, खिला ही नहीं पाता, बखला गया बेचारा। लेकिन मजा आ गया। मतलब ये स्केल है इसकी। ये स्केल है कि ये भाई scale किस है। किस लेवल पे सोच नहीं सकता इंसान को, कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है ये। एक रैंडमली मेरी, मैं उस टाइम पे वेडिंग फोटोग्राफी में शूट कर रहा था, कैंडिड फोटोग्राफी कर रहा था। फोन आया, उसको नंबर शेयर कर चुका था। बोलता बाजी मेरी बैरागढ़ में पेटिस की दुकान है छोटी सी, आप आइएगा। मेरी डन हुई, मतलब ठीक है भाई मैं आता हूँ। आप मतलब भाई पेटिस तो सभी बेचते हैं, मतलब बाजी आप आना तो आपको मजा आ जाएगा। सही हम में। पहुंच गए, मीरास के जस्ट सामने गली थी, और ये मान लो कि पूरा मार्केट एंड हो जाता है, ये मेन रोड से दूसरे वाले अरे उस रोड गली पे में आप पहुंच जाए। सोचोगे भी नहीं कि मेरे को घुसना है। ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कहाँ जाऊं। मतलब बाइक भी लेके नहीं जा पाओगे आप, कि यार मैं नहीं जाता भैया, इतनी इसमें फंस जाऊंगा। उसकी एंड में दुकान थी, वो पेटिस बढ़िया भाई, कौन चीज डाल के ग्रिल करके दे रहा है पेटिस। बेक्ड पेटिस को grill? हाँ बेक्ड पेटिस को, उसके अंदर स्वीट कॉर्न डालता था, मसाले डालता था, उसकी cheese थोड़े उसके डालता था। सॉसेस डालता था, चीज डालता था, और उसको ग्रिल कर देता। उसके बाद भी उसके पास एक सीक्रेट मसाला था
जिसका टेस्ट सही में मुंह में पानी आने लग गया, वो ऊपर से डाल के देता है। बढ़िया 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 मजा आ जाता। आप मानोगे नहीं, उनकी वीडियो बना। बनाई है हमने, बढ़िया वीडियो बनाई। अन्नू वेट्स मन्नू का गाना डाला था उसमें, कौन सा गाना है वो? अरे यार बहुत अरे एनर्जेटिक बहुत गाना। बढ़िया एनर्जेटिक, हमारी वाइब के साथ वो मैच होता। जब जब उस गाने पे मैंने वीडियो डाली ना, बढ़िया हिट करी। तो उस पे वीडियो बनाई हमने, फिर डाली, वो भी रातों रात 2-1 लाख पहुंच गई, रातों रात ही, रातों वो रात 3-4 दिन में ही। तो आप मिलियन मानोगे में नहीं, पहुंच कैप्शन में ना एड्रेस की इतनी प्रॉब्लम थी ना, हमने उसका नंबर ही डाल दिया था ओनर का। उसको सुबह उठा के फोन किया, कहता आज सारे ग्राहक आज ही भेजोगे क्या? मतलब आप मानोगे, कहता जीवन में मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, बचपन से इतने कॉल कभी नहीं देखे जितने कॉल थे। तो मतलब इस लेवल के लोग वहां तक पहुंच गए उसके यहाँ खाने। शौकीन लोग होते हैं खाने के यार, उनको अरे चाहिए रहती लोग- जगह। और आप देखो आज भी नाम इंदौर से क्रॉस होते हैं तो वो इंदौर वाले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वो उसके पास रुक के जाते हैं। सीहोर से लोग आए उसके यहाँ खाने। सीहोर से, आप मानोगे करनूल नहीं, से। सीहोर के तो लोग मिलते हैं, वो तो कहते हैं हम तो हर वीकेंड लाल घाटी तक हमें आना होता है, हम तो आपकी वीडियो निकालते हैं कि कहाँ की बनाई, चलो यहाँ खाते यार ये तो मैं भी करता हूँ। हैं। अरे मैं वीकेंड में जब निकलता हूँ ना, मैं निकालता हूँ आपका वीडियो, मैं कहा यार क्या डाला है बंदे ने, देखने दो। अच्छा, ये तो बहुत टेस्ट वाली बात बता दी यार, कि यार वो मदन वाले की बात कर लो या पिटीज वाले की बात कर लो। कई बार यार ऐसा भी होता है कि कुछ फूड ब्लॉगर्स होते हैं, वो तारीफ कर देते हैं, जैसे आपने बताया कि वो ऑनेस्ट रिव्यू वाली बात करते हैं, लेकिन ना वहां पे जाओ ना यार तो टेस्ट नहीं मिलता। मतलब ऐसा लगता है कि उन लोगों ने रेस्टोरेंट को ऐसा तैयार कर दिया कि आप आके तस्वीरें ले लो। नहीं, इसमें ना फूड ब्लॉगर्स की गलती नहीं होती, और ना आप लोग की गलती, जो ऑडियंस है उनकी भी कोई गलती नहीं, रेस्टोरेंट की गलती है। ऐसा रेस्टोरेंट ओनर की और स्टाफ की गलती है, ये बखला जाते हैं। या तो ये जो जब फूड ब्लॉगर को बुलाते हैं ना, ये शूट करवाने के चक्कर में इतना अच्छा फूड दे देते हैं उसको, तो भाई वो तो खा रहा है, वो तो तारीफ ही करेगा। ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब आप जब गए तो आपको उसने हमको बेस्ट तो एंड बहुत बेस्ट अच्छा दिया। लगा। हमें क्योंकि उसको और पता है- मानोगे नहीं, उसके बाद भी अगर अब तो वो पहचान जाते हैं ना, तो बाद में भी जाते हैं। अगर उनको नहीं भी पता होता ना, ऑनर नहीं होता, तो आजकल वो कैमरे में देख लेते हैं, अरे बाजी आए अच्छा। अरे स्पेशल दे देना इनको, बढ़िया दे देना। तो धीरे से कॉल चला तो ये जाता है। गलत चीज है। ये चीज हम- गलत अब भाई हमने तो अच्छा खाया, हम अच्छा ही बोलेंगे उसको। स्वाभाविक सी बात है। जो चीज हमने बेकार खाई वो पेड़ भी है तो हम डालते नहीं है, और जो दूसरे लोग हैं वो बोल देते हैं कि खराब है। दूसरे लोग खराब बोल देते हैं, हम तो डालते ही नहीं है। यहाँ तो वो मैं चीज ट्राई नहीं करता जो चीज मुझे समझ नहीं आती। अब ये रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, हमें अच्छा दे दिया, अब वो कस्टमर पहुंचे हमारी रील देख के, वो कहती है बट नुकसान तो वो अपना ही कर रहा है ना। नुकसान उसका हो रहा है, फिर नहीं, साथ नुकसान में हमारा भी आपका हो भी रहा हो रहा है, अब क्योंकि हम- पीआर आपकी है ना यार। मजबूरी है, क्या करें। मजबूरी है, क्या करें। अब क्या करें, बताओ आप। ऑडियंस के साथ हम धोखा करना थोड़ी ना चाहते हैं। भाई हमने तो कमाया है, उनका प्यार लिया है और मेहनत करके लिया है। इस नहीं वजह से समझ अब आता, क्या क्या करें। करें। इसका अच्छा, कोई solution इस चीज को लेकर क्या होता है ना, कई बार एक डिलेमा भी आ जाता है पब्लिक के अंदर। फिर जैसे कई लोग होते हैं, वो लोग तो समझ जाते हैं चलो इस चीज को कि नहीं यार सामने वाला तो सही बता रहा है, पीठ पीछे क्या हो रहा है उसको थोड़ा ना पता। पर कई बार क्या होता है ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी चला जाता है अपने ऊपर। कई बार मेरे साथ भी हुआ, मतलब फूड ब्लॉगिंग में नहीं, लेकिन जैसे मैं मूवी रिव्यू का करता हूँ, कई बार सामने से कॉल आ गया कि यार इसका करना है, पता चला अपन ने मूवी जाकर देखी, भाई खुद ही सर पीटने का मन कर रहा है, मैं सामने वाले को कैसे कन्विंस कर दूं कि ये अच्छी है। मैं भी हाथ डाल देता हूँ कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ, तो हाँ, वही वही चीज चीज कुछ नहीं कर सकते यार। और अब आप उसकी बुराई करके डाल दो, उससे अच्छा है ना कि मना ही कर दो। मना कर दो उसको। वही चीज है, मेरा भी नहीं, यही है। मेरा ऐसा रहता है कि मेरे को तो फिर बुराई करनी होती है, पर मैं पैसे नहीं लेता फिर। हाँ, फिर सही है ना। मैं उसका पेड़ नहीं फिर है। मेरा ऑनेस्ट ही जाएगा फिर। हाँ, फिर पेड़ किस बात का। क्योंकि यार क्या होता है ना, कई बार जो अपनी ऑडियंस से रिलेशन बना होता है ना, वो अपन तो main है। उसको उसको break नहीं नहीं ब्रेक कर break सकते, नहीं कर उसको अपन रिस्क नहीं ले सकते। अपने लिए तो मेन फंडा वही क्योंकि है। अपन ने मुश्किल से अब बनाया है। आपने लेकिन क्या बोलते मूवी देखी ना, और ऑडियंस को भी वही मूवी देखने को मिलेगी, बट हमारे पास जो फूड आता है वो अलग आता है। एग्जैक्टली। और ऑडियंस के पास अलग आता है। चीज दिक्कत है ये। सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस क्या रहा है इस पूरे टाइम में? कितने साल की जर्नी हो चुकी है उसमें? सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस? लॉकडाउन के बाद से जर्नी हुई है, 2021-22 से हुई है चालू। इंस्टा पे तो 1.5 साल की है। 1.5 साल में भगवान ने बहुत कुछ दे 1.5 साल की हुआ है। 1.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, दिया। ऐसा है। सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस क्या रहा? क्रेजीएस्ट कैसे बोलूं मैं आपको यार, हुई है वो शेयर नहीं करूंगा। हुई है, शेयर नहीं करूंगा। हाँ, शेयर नहीं कर सकता, वो ज्यादा ही हो गया था। उस पे तो मतलब ये था कि रिपोर्ट भी हो सकती थी हमारी। बताना है, XYZ करके बात कर लेते हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे। एक और क्रेजीएस्ट क्या हुआ अपने साथ कुछ, वो भी सही थी। वही बताऊं? XYZ करके बताता हूँ। हाँ, वो एक एक्स ए नाम का स्टॉल है। हाँ, अब ए नाम का स्टॉल है, बी की बनाने आया हूँ किसी दूसरे की जो वहाँ का फेमस है। ठीक।
अब आपका नहीं चल रहा, आपको ले लेते हैं, आपका स्टॉल है हाँ स्ट्रीट पे, हाँ। मैं बनाने आया हूँ सामने वाले की, जो आपके सामने है, उसका बहुत चलता है, पाजी की बनाने आए हो? पाजी की बनाने आया हूँ। अब आपसे पूछ लिया यार वो पाजी का खड़ा होता है कहाँ है स्टॉल, थोड़ा लोकेशन तो बताओ। पाजी का खूब चलता है। और खूब चलता है, पाजी का मतलब मैं impact इसी से पड़ा। पाजी को ढूंढते हुए आया हूँ, हाँ। पाजी को और ढूंढते वीडियो हुए देख के ही आया हूँ। वीडियो देख के आया हूँ कि बाबा पाजी की वीडियो बनानी बहुत सही है इनका। अब आपके पास आया गलती से पूछ लिया कि यार ये क्या अपना पाजी का यहाँ पे स्टॉल है यार, कैसा बहुत चलता है वो। तो आपने बोला हाँ हाँ वो वहाँ पे है, आप चले आओ आगे, क्या करते हो आप? मैंने कहा वीडियो बनाता हूँ मैं ऐसे ऐसे। अच्छा तो आपने उनकी भी बनाई थी क्या? हाँ मैंने बनाई थी। अरे उनका तो बहुत चलता है। मैंने कहा हाँ यार भैया वो वीडियो के बाद से आता है रिजल्ट। यार मेरा चलता नहीं, मेरी भी बना दो ना, आपने मुझे बोला। जब किसी इंसान ने ऐसा बोला तो अपन तो लिख ले ही वीडियो बनाने हैं ना यार। मैंने कहा क्या है आपका? कहते बढ़िया है, मैं भी बेचता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें, कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं पहले वहाँ बना के आता हूँ पाजी की, फिर आपके पास आऊँगा। अब आपके पास मैंने बना दी वीडियो। अब आप इतने भावुक हो गए वीडियो बनाते बनाते कि आप रो दिए क्या बात कर रहे हो? कि भाई मेरी सेल ही नहीं है। और वो चीज़ गलत हो गई हमारे लिए। क्यों? अब वो चीज़ का ये हो गया कि वो उसका हमने वीडियो बनाई और रॉ वीडियो जैसी थी वैसी अपलोड कर दी, जो कि होना था। परमिशन सामने वाले ने दी थी, मतलब सामने वाले ने खुद बोला सामने था वाले ने कि तो मेरी खुद वीडियो बुलाया। बनाओ। और एक्चुअली मतलब मैंने जो बोला था, आपने खुद बोला था हाँ। मुझे, मैंने आपको रोने के लिए नहीं बोला। हाँ और आपने ही मुझे बोला कि मेरी वीडियो बना दो, तो आपने। और आप तो मेरे पास वो क्लिप है कि आप उस वीडियो में भी बोल रहे हो क्योंकि मैं तो चाहता था मेरी कोई वीडियो बनाए, क्योंकि सब आते थे मेरी कोई वीडियो मैं नहीं यूट्यूब की सीरीज कर रहा था कवर। अच्छा। हाँ, तो उसमें तो फुल वीडियो थी, तो उसमें तो आप उसमें ये भी कह रहे हो कि मैं चाहता था मेरे पास कोई आए, आज आप मिले, मैंने आपसे बोला, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ में क्लियर हो गया कि भाई मैं नहीं आया, आपने क्लियर कर दिया कि मैंने खुद बुलाया। और भाई आपकी जब वो वीडियो डाल दी तो वो वायरल हो गई, लोग पूछने लगे कि हम जाएंगे यार, इनकी हेल्प करेंगे। दूसरे फूड ब्लॉगर्स कहने लगे हम वीडियोस बनाएंगे इनकी, ऐसा वैसा XYZ। रात में कॉल आता है घर से कि भाई वो डिलीट कर दो वीडियो, क्योंकि उनके रिलेटिव्स देख रहे थे और वो बैकएंड पे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। और वो उनकी पर्सनल चॉइस थी कि वो स्टॉल लगाना चाहते थे। तो उन्होंने बोला भाई आप डिलीट करो। थोड़ी सी बातें वो मतलब थोड़ी बहुत उसमें ऐसी बातें हो गई थी कि भाई आप जानते नहीं हो, हमें ऐसा करवा देंगे, ये करवा देंगे। फिर मैंने बोला भाई देखो, तो ये मतलब फैमिली की तरफ से आ रहा था फैमिली ये? की तरफ से आने लग गई तो फिर वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी। वो फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो थी जो डिलीट कर दी, उसके बाद से मैंने ये लिस्ट क्योंकि वो फिर बाद में क्या हुआ था कि जैसे कि ना आप मुझसे थोड़ा सा तेजी में बात कर लोगे तो मैं भी आपसे फिर वैसे ही चलूंगा, स्वाभाविक है, होता ही है। और इस एज में है कि इस एज में तो सुननी भी नहीं चाहते किसी की। मगर जब फिर आप मुझसे नरम होगे ना, तो आप मुझे बताओगे कि हाँ यार मैं रिक्वेस्ट करोगे, तो दिल में निमरता इतनी हैगी कि बिल्कुल फिर आपके लिए झुक जाएंगे, तो फिर हाथ जोड़ लेंगे। हमने बोला चलो ठीक है, हटा कोई देते हैं प्रॉब्लम इस नहीं है, चीज को। हमें कुछ नहीं मिल रहा उससे। हम तो आपका चाहते थे आपको बिजनेस मिले और आप तो खुद पकड़ के हमें लेके आए हो। तो मैंने तो कहा वो चलो चीज भाई, कर ली और delete लाइफ में कर एक दे। असूल वो बना लिया। बहुत फर्स्ट एंड लास्ट था वो की, तो उसमें थोड़ी बातें हो गई थी, ये क्रेजीएस्ट था थोड़ा। और उससे लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल गया था। और इसीलिए मैंने तो बोल के रखा, अगर किसी की वीडियो डाली तो फिर डिलीट नहीं होगी। नहीं डिलीट नहीं होगी, फिर कुछ ये भी तो हो अब जाए। है भाई। तो ये अब मतलब अपलोड करने के पहले ही क्लियर कर देते हो सामने वाले को? सब क्लियर है। अब ये कोई भी ब्रांड्स हो या कुछ भी हो भाई, वीडियो डिलीट नहीं होगी। अच्छा, जैसे किसी के साथ अपन बातचीत कर रहे हैं कुछ टर्म्स, तो कुछ कागजी कार्रवाई करते हो क्या? अभी तक तो नहीं करते, कि मेल पे verbal? हो जाती है। हाँ। थोड़े बहुत ब्रांड्स है हाँ। या कई बार कोई ऐसा बंदा लेकिन लगता अब है। करेंगे, अब करनी चाहिए कागजी, मेरे को ऐसा लगता है। एक फूड ब्लॉगर होने के नाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझते हो अच्छा पब्लिक को लेकर? यही कि भाई हम तो हमारी तरफ से अच्छा दिखाते अच्छा दिखाना चाहते हैं लोगों को बढ़िया, और हम ये चाहते हैं कि स्ट्रीट फूड जो है जिनको जरूरत है ना, वो हमारे जरिए उठे। चलो इसी नोट के ऊपर खत्म करते हैं यार। हर्षप्रीत हरप्रीत, बहुत मजा आया आज बात करके, और बहुत रॉ रहा मुझे ऐसा लगता है। नहीं बहुत बढ़िया बंदे ही रहा। रहा है, बंदे ही रॉ है, हमारा कंटेंट भी हुआ है। नॉन फिल्टर। कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट बनाते होंगे पाजी, ऐसा करते हैं, कुछ नहीं है। देखो मेरे को भी जेन्युइनली लगता था भाई नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, बनती होगी। अरे आप देखना कभी, अभी बैठे बैठे वॉइस ओवर दे सकता हूँ, बताओ आप कोई एक देखे बता दे, बढ़िया मजा आ जाएगा। रुक जा, मैं बता देता हूँ। ये फूड, जैसे आप फूड के आइटम बताओ और कुछ यूनिक आइटम बताओ। सोया चाप रखा है, ये सोया अफगानी चाप है। ये अफगानी चाप है। हाँ। और आपका ब्रांड का नाम बता दो अच्छा सा। नमन नमन। नमन fast नमन food। नमन है। रुक जा, मैं बता देता हूँ। तो इसको मेरे को बस 2-3 हुक लाइन देनी है और ये बना देगा। अभी देखना आप, नमन भाई की भाई ये अफगानी हैगी, इसमें स्पेशल हैगी, अमूल का क्रीम यूज करते हैं और पंजाब का टेस्ट लाए। वो बढ़िया सी लाइन बना दे कि
अभी ऐसे डिस्कस हुक करते हुक लाइन, बढ़िया। हुक लाइन ऐसे क्रिएट करते हैं हम। हाथ के साथ में। हाँ हाँ हाँ। हाथ उलझ जाते हैं ना। ये माइक में पड़ेगा ये। तो मैं ऐसे क्रिएट कर देता हूँ जैसे पंजाबी चाप है, नमन है। रुक जा। तो हाँ जी गाइस, तो आज हम आपको ऐसा फूड दिखाने वाले हैं जिसके बारे में ना कभी आपने सोचा होगा ना कभी खाया होगा, और ऐसी चाप है ना कि यार अगर आप देखोगे ना तो आपको देख के मुंह में पानी आ जाएगा। तो आ जाओ यार, हम आपको बताते हैं। ये हो गई हमारी गजब यार। यही है। यही बात है। कई बार जैसे कंफ्यूज भी होते हैं ना, तो जैसे एक लाइन इसने बोली, उस लाइन को मैंने मॉडिफाई करा, फिर इसने फिर से उसको कुछ मॉडिफाई करा, लाइन तैयार हो गई, बस खत्म किस्सा। ऐसे ही चलता है। सही तो है आज यार। हम आ गए यार नमन फास्ट फूड पे। भाई साहब इनकी यार चाप के बारे में बहुत सुना है, जो कि पंजाब का टेस्ट भोपाल में दे रहे हैं। ओ भाई सही में मैंने ट्राई करी इनकी अफगानी, हा इतनी क्रीमी थी ना कि मजा ही आ गया मुंह में। ये चीज गजब यार। बस यही है। चलो बढ़िया, टैलेंट है। देखो सीधी सी बात है यार, अपना अपना टैलेंट है सबका अपना अपना। कि बस कहाँ से क्या निकाल दो। तो यार बहुत बढ़िया लगा मिलकर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को भी अच्छा लगा। हमें भी बहुत बढ़िया बहुत लगा। बढ़िया लगा सबसे भैया। अच्छा आपका नेचर लगा कि भाई बहुत बढ़िया सेटअप है आपका, बहुत। और धन्यवाद। बंदे आप भी ऐसे लगे कि यार बिल्कुल जो है मुंह पे है, जो है क्लियर है, यार raw। वो देखो नकलीपन लेके चलेंगे तो अपन कहाँ जाएंगे। सपोर्टिव बहुत हो आप। हाँ। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। हम नहीं आते तो हमें नहीं मिलता, हमें तो पता भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े क्रिएटर हमारे भोपाल नहीं से यार हैं। देखो ऐसा है, बातचीत होती रहती है तो बस मिलते रहते हैं। चलो यार बहुत ठीक है। बढ़िया रहा है ना। Okay. थैंक यू।